Huh? Shabash. So guys, our today's lecture is all about our mock test which we conducted in previous days, matlab as a first weekly test, okay? And it had 25 marks, and that was matlab obviously this is a batch 14 online batch. The subject is that is mathematics, and the date was 23. Matlab this test was conducted by 23rd of March 2022. Okay, so shabash. So look, we had a topic till ratio proportion from our outline which was provided to you. So hopeful, we are very hopeful कि भाई आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, अच्छे तरीके से हम लोगों ने गो थ्रू किया हुआ है. So we have to be clear, we have to be very clear about the topics, about any concept, but we will be repeating all these topics. Okay, so you guys have to be matlab very authentic and very clear about the topics. Okay, जो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं उनके बारे में हम लोग जो है वो ऑब्वियसली थोड़ा सरफेस लेवल पे जाएंगे. जो चीजें न्यू कॉन्सेप्ट होंगी ऑब्वियसली उन्हीं चीजों को हम लोग अडेप्ट करेंगे, और वो चीजें न्यू हमारे लिए न्यू लर्निंग होगी. ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि हम लोगों ने इनवर्स नहीं पढ़ा है ना, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो चीज़ें नहीं पढ़ी है, मगर वो क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था कि मुझे वो पढ़ाना है आप लोगों को. वो अभी आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आराम से और अच्छे से समझ आ जाएगा. तो इंशाल्लाह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो क्वेश्चन था वो भी आराम से समझ आ जाएगा. बट डोंट वरी, लुक एट दिस क्वेश्चन, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक? किसी ने क्या किया है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड नंबर पूछ रहा है, किसी ने इसको सिलेक्ट किया है, किसी ने इसको सिलेक्ट किया है. फंसे कहाँ पर है? कोई कहता है कि भाई 3n तो है, चलो ठीक है, ये 7 है, तो ये 8 नंबर आ गया, माशाल्लाह सी कर दिया. किसी ने ये किया है, तो सारों ने गलत किया है, एक दो को छोड़ के. चले भाई कैसे गलत किया देखियो जरा, सिचुएशन देखें, आंखें खोल के, शाबाश. इधर देखें जरा, इधर. ये तो पक्का इवन नंबर है, ये तो आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है. इवन नंबर क्यों है भाई? ये 2n इज इवन प्लस 4 क्या इवन है. इवन और इवन को जब मैं ऐड करता हूं तो मेरा रिजल्ट इवन आता है, ये आप लोगों को बताया था मैंने. अब इवन का अगर स्क्वायर करूं, क्यूब करूं, ये क्योंकि पूरा इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर है इसका 2n + 4 ये पूरा इवन है. अब ऊपर जो है वो क्यूब है, भले क्यूब हो, 5 हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, पूरा बनना इवन ही है. तो इसका मतलब ये है कि ये ऑड नहीं होगा, है ना. इसको तो ये चांसेस ही खत्म हो गए ना, बाकी चांसेस हमारे बच्चे यहाँ पे. अब यहाँ पे देखियो जरा. अब मुझे थोड़ा ये बताएं, चले क्यूब को भी छोड़ दें, क्यूब को छोड़ दें, हमें ये पता चल जाए कि ये है क्या, फिर हम क्यूब के पास चले जाएंगे. ये पता चल जाए कि ये है क्या, क्यूब का सॉल्यूशन आ जाएगा. भाई बात ये है कि भाई मुझे ये बताएं कि कोई बताएगा मुझे 3n खुद क्या है, 3n क्या है, कोई बता सकता है? सर हाँ चले. अगर 3n इवन है, अगर मैं कहूं कि n मेरा 3 है तो इवन होगा? नो सर. अच्छा लुक. अच्छा कोई कहता है कि सर ऑड है, तो चलें ठीक है, अगर आप कह रहे हैं ऑड है तो मैं कहता हूँ इवन भी है ऑड भी है. हाँ, अगर n में मिसाल के तौर पे इवन रख रहा हूँ, n में अगर इवन रख रहा हूँ तो मेरा ऑड आ रहा है, सॉरी इवन आ रहा है. अगर मैं n ऑड रख रहा हूँ तो मेरा ऑड आ रहा है. इसका मतलब ये है कि ये अपनी जो शक्ल है ना वो चेंज कर रहा है. n के हर नंबर पे अगर मैं 2 रखूँ ना, 2 पे n आप कोई भी नंबर रखेंगे तो ये इवन आएगा, भले 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, इवन आना है. इसलिए हम लोगों ने 2n को कंफर्म कहा था कि कंफर्म जन्नती है. सॉरी, ये कंफर्म क्या है? ये कंफर्म इवन नंबर है, इसलिए क्योंकि n कोई भी रख रहे थे. तो अब 3n पे n कोई भी मैं रखूं तो मेरा ऑड नहीं बनेगा या इवन नहीं बनेगा. अगर n मैंने 1 रख दिया तो ये ऑड बनेगा, n अगर मैंने 2 रख दिया तो ये इवन बन जाएगा पूरा 3n, n अगर मैंने रख दिया 3 तो ये ऑड बन जाएगा, n अगर मैंने 4 रखा तो ये 3n मेरा इवन बन जाएगा. तो मतलब n अगर मैं इवन रख रहा हूं तो इवन होगा, ऑड रख रहा हूं तो ऑड होगा. इसका मतलब यह है कि ये सिचुएशन अपनी शक्ल जो है वो चेंज कर रहा है, तो कभी ये ऑड बन रहा है, कभी इवन बन रहा है. अगर ये सिचुएशन n अगर मैंने इवन रखा तो ये पूरा नंबर क्यूब इसका भी इवन हो जाना है, क्योंकि ऑड प्लस जो इवन है 4 प्लस कर रहा हूं, इवन प्लस इवन क्या इवन ही होगा. अगर मैंने n ऑड रखा तो ये पूरा सिस्टम मेरा ऑड चला जा रहा है, तो कभी ये ऑड है तो कभी इवन है, तो इट विल नॉट बी ऑड
नंबर। मैं अगर ये कहूँ ना कि क्योंकि ऊपर वाली जो कंडीशन है कि नीचे वाला ऑड कौन सा, तो ये भी ऑड नहीं होगा ना, समझ आ रही है? Yes, sir. लुक एट द सेकंड, लुक एट द नेक्स्ट। अब इस पे देखें जरा, इस पे भी वही हालत है। अगर ये 3n मेरा इवन हो गया तो इवन प्लस ऑड तो ऑड हो जाएगा, तो फिर ये क्यूब तो फिर ये ऑड हो जाना है। अगर मेरा 3n ऑड हुआ तो ऑड प्लस ऑड क्या होगा? ऑड प्लस ऑड क्या होता है? इवन। ऑड प्लस ऑड इवन होता है, तो इवन का स्क्वायर क्यूब जो भी हो तो वो ऑड मतलब कि इवन ही बनना है। तो ये भी कभी इवन बन रहा है, कभी ऑड बन रहा है, तो ये भी कभी इवन अपनी शक्लें चेंज कर रहा है, गिरगिट बड़ा है। चले तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो कौन सा है? अच्छा पता है एक मासूमियत क्या होती है? किसी ने पूछा कि सर आपने ये क्वेश्चन गलत दिया। मैं माशाल्लाह, मैंने क्वेश्चन क्या दिया है गलत? वो कह रहे सर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। तो मैंने कहा ऑप्शन नहीं है पक्का? उसने कहा कि सर ए भी नहीं हो रहा, बी भी नहीं हो रहा, सी भी नहीं हो रहा। मैंने कहा फिर बताएं कि डी क्या है? वो कह रहा है नॉट। नॉट का मतलब क्या है? कह रहा है कि इसमें तो कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा लगा देना। समझ आ रही है? यस सर। यस, नॉट का मतलब होता है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज मतलब ये जो पहले गुजर चुके हैं इनमें से कोई भी नहीं है। इसका मतलब यही होता है। और बाद में वो लड़की समझी अरे ये भी था, उसने सेलेक्ट ही नहीं किया था ना। तो ये ऐसी 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 चीजों से डाइवर्ट ना हो, डाइवर्ट ना हो। शाबाश। अब लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड आइटम पे देखें। अब ये आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं? मैंने आपको क्या बताया था कि माइनस अगर 2 है मिसाल के तौर पे, अगर ऊपर ये ऑड आ जाता है तो ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, ये नेगेटिव ही रहेगा। मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2 तो क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। अगर ये पावर ऑड आ जाता है तो ये माइनस वाला हमेशा माइनस रहेगा। अगर ये जो पावर है वो इवन आ जाता है, -2 अगर मिसाल की तरफ 4 करता हूं तो ये -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस, माइनस इंटू माइनस फिर क्या आएगा? प्लस आएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये क्या कह रहा है, -a पावर n कह रहा है कि इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव तब है कि कह रहा है कि इफ n इज, n क्या हो कि ये पूरा नेगेटिव बनेगा? मुझे बताएं जरा, n क्या हो जो नेगेटिव बने? कोई है? ऑड सर। गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। सो ये क्वेश्चन समझ आया? शाबाश 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 शाबाश। यस सर। गुड। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना चाह रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाह रहा हूँ। उससे पहले आप लोगों का कंसंट्रेशन इज वेरी जरूरी। लुक एट दिस। जी जी बाबू, क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज मेक श्योर कि आपकी आवाज जब नहीं आ रही होती तो आप प्लीज थोड़ा सेकंड करवा नहीं थोड़ा सा बाबू ये आप दोबारा से, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पास नेटवर्क का इशू है, इस चीज को दोबारा समझ लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा। शाबाश। इधर इधर देखें बाबू, सेकंड वाला वही है ना कि मैंने यही कहा। देखे देखे जरा, देखे देखे बाबू, इधर देखे नवाज। -a पावर n है, ये नेगेटिव हमेशा नेगेटिव, अगर यहाँ पे नेगेटिव है अगर, तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगा अगर ये ऑड बन जाए तो। मैंने एग्जांपल दिया है। -a ये पॉजिटिव कब होगा? अगर यहाँ पे n जो है वो हमेशा इवन हो। ये हमेशा n अगर इवन हो जाता है तो ये हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। समझ आ रही है? वो मैंने एग्जांपल भी दिया आप लोगों को, एग्जांपल भी दिया आप लोगों को अच्छे से। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 3। इस थर्ड को देखें। थर्ड क्या रहा है कि भाई 13n स्क्वायर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, एग्जैक्टली की मैं बात कर रहा हूं। अब n का पता नहीं है, देखिएगा जरा। अब n का पता नहीं है कि n क्या है। अब मुझे एक बात बताएं, मिसाल के तौर पे मैं 4 इंटू 5 करूं, देखिएगा जरा, 4 इंटू 5 करूं या मैं 4 इंटू 7 करूं, देखिए जरा जादू। मैं 4 इंटू 9 करूं, इधर देखिएगा जरा, लुक 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 लुक। अब मैं कहूं 4 इंटू 4, हर किसी के साथ मैंने 4 मल्टीप्लाई किया, देखिएगा जरा। 4 इंटू 5 किया है, रिजल्ट क्या आया? 20।
4 into 7 किया है, रिजल्ट 28 आया है। 4 into 9 किया है, कितना रिजल्ट आया? 36। अब मुझे कोई बता सकता है? देखियो जरा, देखियो इन सारों पे, ये 20, 28, 36, इन सारों पे और टेबल भी लग रही है। मिसाल के तौर पे 20 पे जो है वो 2 की भी लग रही है, 10 की भी लग रही है, 5 की भी लग रही है मिसाल के तौर पे, और 4 की भी है। 28 पे कौन सी है? 2 की भी है, 4 की भी है भाई, 8 की भी है, 7 की भी है, 14 की भी है। अब देखिए 14 की फिर उस वक्त 14 आ गई। 36 पे कौन सी है? 2 की है, 4 की है, 6 की है भाई, उसके बाद जो है वो आपके पास 9 की है भाई, आपके पास जो है, उसके पास जो है 9 के बाद क्या है? 18 की है। अब पता है क्या है, हर किसी के पास अलग अलग लग रही है, मगर एक चीज है, वो क्या चीज है? 4 सब पे लग रहा है। क्या? 20 पे 4 लग रहा है, 28 पे लग रहा है, 36 पे लग रहा है। पता है 4 क्यों लग रहा है? ये 4 बाबू इधर देखें, ये 4 इसलिए लग रहा है कि ये 4 हर किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हर किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए सारों के साथ 4 डिवाइड होगा। अगर मैं यूं कहूं ना कि भाई 15 इंटू, यहां पे कुछ भी मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे कुछ भी मैं कहूंगा 3n स्क्वायर भी कर दूं ना, मिसाल के मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं कहूंगा कि भाई इस पूरे नंबर को मेरा 15 डिवाइड करेगा, क्योंकि 15 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, n कुछ भी आपका मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर कुछ भी हो, तो आपको आपका जो नंबर होगा, जो पूरा नंबर आएगा, वो हमेशा 15 से डिवाइड करेगा। तो यहां पे मुझे बताएगा क्या 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 डिवाइड करेगा? विच नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस नंबर? विल डिवाइड। 30 सर, 30 हाँ 13। हाँ, तो कौन सा लगाना था? ये वाला। सी। तो गलती कबूल की? हैं? यस सर। शाबाश। देखिए कभी कभी यूं होता है, अगर 13 मिसाल के तौर पर, अगर एन में एन अगर मैं 1 रख दूं, सॉरी 2 रख दूं, अगर मैं n 2 रख देता हूं, ये 2 हो गया, तो n इंटू 4 हो गया ना, तो ये कितना आया? 52। वैसे तो आप कहेंगे सर 52 को तो 26 भी डिवाइड कर रहा है, 52 को तो मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि 2 भी डिवाइड कर रहा है, ये कौन सी बात है कि 13? मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये चीजें। अच्छा, अगर मैं सिचुएशन अलग कर दूं, n अगर मैं 3 रख देता हूं, तो क्या उसको भी 36 जो है, फॉर सपोज मिसाल के तौर पे ये जो नंबर है 26 वाला, या कोई और नंबर ही क्या ऐड नहीं होगा? तो हमेशा ये चीजें नहीं है, हमेशा इसको जो डिवाइड करेगा वो 13 ही डिवाइड करेगा, दूसरे नंबर तो चेंज होते जाएंगे, चेंज हो सकते, तो हमेशा एग्जैक्टली जो है वो इसको 13 डिवाइड करेगा, ये समझिएगा जरा। आगे, इट वॉज अ सम डेंजरस क्वेश्चन फॉर मतलब सम ऑफ यू, कि भाई ये क्वेश्चन जो था वो थोड़ा थोड़ा ऐसा समझें कि भाई मतलब समझने वाला था। आपको पता है कि मैंने आप लोगों को एक्सपोनेंशियल रूल्स पढ़ाए थे क्या? जो एक्सपोनेंशियल रूल्स थे वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए थे कि भाई एक्सपोनेंट्स जो थे वो, और उनका बेसिस का सेम होना, ये क्या होता है एक्चुअली? बेसिस का सेम क्या होता है भाई? मैंने क्या कहा था कि जब बेसिस सेम हो जाते हैं तो उनके जो पावर्स हैं उनमें हरकत पैदा हो जाती है। बेसिस सेम होने के बाद पावर्स में हरकत पैदा होती है। लुक एट द मतलब लुक एट द क्वेश्चन, एट द नेचर ऑफ क्वेश्चन। ये आपको कह रहा है कि भाई देखिए जरा, मतलब मैं आप लोगों को ना ऐसे यहां पे ले जाता हूं। लुक एट द क्वेश्चन, कह रहा है कि भाई एक्स ए अपान बी पावर क्या है? ए प्लस बी इंटू एक्स बी अपॉन सी पावर बी प्लस सी, है ना? ऐसा चाहे इंटू, सॉरी एक्स, ये सी है, ये एक्स बी है, ठीक है, इंटू एक्स सी अपॉन एक्स ए, फिर कह रहा है कि सी प्लस ए। ऐसा ही क्वेश्चन था, तो ये किसके बराबर होगा? ऐसा था ना? यस सर। अब देखिए जरा, आंखें फाड़ के प्लीज इधर देखें जरा, इधर देखें, वरना मैं कसमें स्टार्ट कर दूंगा। हैं? इधर देखें, कह रहा है भाई कह रहा है कि भाई पहली पहली बात तो यहाँ पे थोड़ा नजर डालें, ये एक्स है, ये एक्स है, तो डायरेक्ट आप लोगों के माइंड में ये हिट होना चाहिए कि भाई ये अगर ऊपर गया, अगर ये ऊपर गया तो ए माइनस बी हो जाएगा। हाँ यस सर। शाबाश। वही हालत ये वाली देखें, एक्स, ये वाला सी ऊपर चला जाएगा, तो भाई क्या होगा? बी माइनस सी हो गया।
बी प्लस सी। आप लोगों को कहा था मैंने कि भाई शरारती दिमाग इस्तेमाल करना है, तो ये वाला एक्स ऊपर वाला, ये वाला एक्स तो ऊपर चला जाए तो सी माइनस ए होगा, है ना। तो ये वाला इसका पावर आ गया सी प्लस ए। यहां तक का समझ आ गया? प्लीज फिर कोई ना कहे कि मुझे समझ नहीं आया। शाबाश। लुक एट द नेचर ऑफ क्वेश्चन कि भाई आप लोगों से डिमांड कर क्या कर रहा है। अब मैं एक चीज आपको बताऊं, अगर आप लोग नाराज, चलें गाइस, आवाज आ रही होगी मेरी, है ना। शाबाश। रियली सॉरी फॉर दैट यार, ये क्या हो गया। एक मिनट एक मिनट, इधर देखियो जरा। चलें चलें चलें, इधर देखें क्या था, क्योंकि मैंने स्टेप से आगे वाले स्टेप से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। एक्स ए प्लस, सॉरी 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 सॉरी, मैं कहाँ गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसा था ना, ऐसे किया था हम लोगों ने। एक्स बी माइनस सी बी प्लस सी, ऐसा था कुछ आई थिंक, अगर मैं गलत ना हूं तो। सी माइनस ए सी प्लस ए, है ना, ऐसा ही था जो हम मतलब सेकंड स्टेप पे थे। तो लुक एट द क्वेश्चन एंड नेचर ऑफ क्वेश्चन, कि आप लोग पता है क्या, कुछ मासूम लोगों ने क्या किया, कुछ मासूम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, अगर अगर आप लोग नाराज ना हो तो। इधर देखियो, कुछ लोगों ने क्या किया कि ए को ए से मल्टीप्लाई किया, फिर क्या किया उन्होंने कि भाई माशाल्लाह बी को, फिर ए को बी के साथ, बी को ए के साथ, फिर बी को बी के साथ, उसके बाद बी को बी के साथ, फिर बी को सी के साथ, सी बी सी ए, इधर उधर क्या कर रहे हो, हैं, मजाक कर रहे हो मैथमेटिक्स के साथ माशाल्लाह। इधर देखिए जरा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अब आपको पता है भाई एक्स, ये वाला जो है, ये जो ए माइनस बी है, ए माइनस बी इंटू, क्योंकि ये प्लस बी होगा, आपको पता है भाई, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो लगा दें, कौन सी तकलीफ हो रही है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये जो ए प्लस बी है तो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर तो हो जाएगा ना, तो लगा दें डायरेक्ट। कहानी समझ आ रही है? Yes, sir. तो सारों के साथ वही हालत है, सारों के साथ सॉरी, सारों के साथ यही हालत है। देखें, अगर मैं इस पूरे की कहानी ऐसे बनाऊं कि भाई एक्स प्लस इस पूरे की कहानी, एक मिनट गाइस, एक मिनट, मुझे कॉल आ रही है। शाबाश। लुक, देखें अब अगर मैं एक्स पावर लिखूं, इसी कहानी को यूं चेंज करूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूं, तो आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी, उम्मीद मुझे यही है कि तकलीफ नहीं होगी, है ना। अगर इनटू, फिर एक्स की जगह पे देखिए उधर ये वाला एक्स, बी माइनस सी बी प्लस सी, इसको मैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करूं, कोई मसला No, sir. नहीं ना, नहीं ना। इधर देखियो, अब वही चक्कर इसके साथ करूं, एक्स इज इक्वल टू, ये सी माइनस ए है, ये सी प्लस ए है, तो क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वाली कहानी समझ आई? अगर कहानी समझ आई है तो अभी इंशाल्लाह सारा समझ आ जाना है। Yes, sir, आगे। अब देखियो, अब देखियो 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 देखियो, अब ये बेस, अब देखें ये वाला बेस और ये और ये सेम बेसिस हैं। अगर सेम बेसिस है तो आपको पता है ये वाले पे जो पावर हैं ऐड होंगे। अगर इन पावर को ऐड करूं तो सेम बात होगी ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सारों के सामने आएगा। तो एक्स प्लस ये सारे अगर रख दूं मैं, तो मुझे ये बताएं कि एक्स के ऊपर, जो एक्स के ऊपर एक चीज आएगी, ए स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव, खत्म हो जाएंगे। बी स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर सॉरी नेगेटिव और बी स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये भी तो खत्म हो जाना है ना। उसके बाद सी स्क्वायर नेगेटिव सी स्क्वायर पॉजिटिव, ये भी तो खत्म हो जाने हैं। तो ऊपर क्या बचेगा, एक्स के ऊपर क्या बचेगा, एक्स के ऊपर क्या बचेगा, एक्स के ऊपर बचेगा आपका जीरो। तो किसके बराबर है, Zero. मुझे बताया जरा। 1. बस, है ना। 1 sir. तो मुझे ये बताएं, अब अगर 1 है तो मुझे अब ये बताएं कि ऑप्शन कौन सा होगा जरा। शाबाश, एक मिनट, अब बताएं। B. बी विल बी द राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन, ओके। सो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, और ये फास्ट तरीका, देखें हम, मैंने तो सॉल्व करवाया है ना,
अगर आप लोग करेंगे तो कैसे करेंगे आप लोगों को पता होना चाहिए, और मतलब दिखते ही आप लोगों को लग जाइए कि भाई यहाँ से यार a माइनस बी हो रहा है, अरे ये a माइनस बी हो रहा है तो ये तो a प्लस बी है, तो डायरेक्ट आप लिख दें वहां पे भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दें, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ भी यार अरे यहाँ पे जादू हो रहा है, b माइनस सी है ये b प्लस सी है, अरे है बड़ी मजेदार कहानी। तो ए सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख दें, इसका भी वही है। जब कह रहे हैं यार इसको जब मैं ऐड करूंगा तो ये सारे पॉजिटिव माइनस जो भी हैं सारे सेम आ जाएंगे, और सारे तो कट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 पावर 0 इज इक्वल टू 1 हालात थी। हाँ ऑब्वियसली हम लोग टेस्ट बनाने वाले लोग इसी फास्ट तरीके को थोड़ा भी नजर में रखते हैं। यू गाइज हैव टू, अच्छा मुझे ये उम्मीद है कि इस पे आप लोगों ने 2-3 मिनट जरूर लगाए होंगे, और किसी ने तो 5 मिनट भी लगा के बाद में भी आंसर गलत किया होगा है ना। सर एक्सक्यूज मी, क्या बस जी बाबू सर वहाँ पे रफ पेज मिलेगा मुझे? जी रफ पेज मिलेगा रफर के लिए? जी 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 बाबू रफ पेज मिलेगा अजहर भाई, मिलेगा, डोंट वरी डोंट वरी। तो हमने मीटिंग क्लीन करना है या जैसे टाइम के साथ हाथ चल रहा हो? बाबू जहां पे आपको लगे कि 5 मिनट आपसे टाइम लेगा क्वेश्चन, माइक बंद करें पहले। अगर 5 मिनट आपसे कोई क्वेश्चन लेता है तो लग रहा है अगर आपको, तो आई विल सजेस्ट यू कि उसी क्वेश्चन को थोड़ा लेफ्ट कर दें, आगे बढ़ें। जहां भी आपको लगे कि कैलकुलेशन नजर है, कि वैसे कैलकुलेशन होती नहीं है, मगर आपका माइंडसेट बना हुआ है कैलकुलेशन ज्यादा है, आप फास्ट तरीका नहीं अप्लाई कर पा रहे होते, यू हैव टू मतलब स्किप दैट क्वेश्चन एंड मूव अहेड। अच्छा ज्यादातर ऐसे भी क्वेश्चन नहीं है कि बस जो लगे बस मूव मूव मूव, ऐसे नहीं करनी करिए। अब आप पता है जो मॉक टेस्ट किसी किसी ने ज्यादातर दिया लोगों ने, तो किसी किसी ने मैं ऐसा समझे कि 30 क्वेश्चन लेफ्ट किया, 40 क्वेश्चन लेफ्ट किया। चाहता क्यों 40 क्वेश्चन लेफ्ट कर रहे हैं यार, ये मतलब 40 में से 60 में से भी किसी के 20 और 30 क्वेश्चन सही हुए हैं, ये तो जुल्म कर रहे हैं। ना करें ऐसा, ज्यादा से ज्यादा 8 से 7 क्वेश्चन भले स्किप करें, बाकी आप पूरे पूरे 90 प्लस तो करेक्ट करें, करेक्ट नहीं बल्कि सिलेक्ट करें, टिक करें, फिल करें, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखें जरा, नंबर 5 को देखें, नंबर 5 को देखें। व्हाट विल बी द सिंप्लीफिकेशन ऑफ, इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी? मेरे नादान भाइयों, मैं शागिर्दों, इधर देखियो जरा, इधर 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 क्या कह रहा है कि पहली बात जो मैंने आप लोगों को कहा था, कोएफिशिएंट जो है वो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू -8 क्या होगा? -16। यू नो वेरी वेल ना, यू नो वेरी वेल, -16 होगा। अब अगर मैं यूं कह दूं कि भाई x 5 है, x -3 है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई? x पावर 2 ही आएगा ना, y इंटू y, तो y का पावर क्या आएगा? -2। अब देखियो देखियो अक्लमंदी वाली बात क्या थी पता है? किसी ने सॉरी किसी ने ये आंसर देखते ही माशाल्लाह से इसको टिक कर दिया, ओह वाह वंडरफुल जबरदस्त, आगे गए ही नहीं, आगे देखा ही नहीं कि कहानी क्या है। इसी चीज को इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, माइनस लिख के 16x स्क्वायर, ये y स्क्वायर को नीचे लाके मैंने पॉजिटिव कर दिया है, देख लें बात कहानी सेम हो गई। अब इसी में देखियो जरा देखियो, अब सी में थोड़ा नजर थोड़ी घुमाए, सी में मैंने क्या किया है, -16 करके मैंने क्या किया, x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर कर दिया, मतलब ये मल्टीप्लाई में समझे तो। भाई मसला क्या है, आप लोगों ने देखा ही नहीं आगे क्या ऑल ऑफ दीज भी है, आप लोगों ने पहले को देख दिया ये आंसर ये निकला हुआ है ना, और यू आर कॉन्फिडेंट चल के भी हाँ सही है, जबरदस्त मैंने सही किया, वो गुड हो गया, ये तो पक्का सही है माशाल्लाह से, और वही गलत हुआ है ना। and it looks like a simplest question, so what will be the answer? And the answer will be D, आंसर will be D। आप लोग यहाँ पे धोखा कभी कभी खा जाते हैं, तो इन धोखे से ना बचिए, जरा जरा आगे बढ़िए, देखियो जरा, अभी अभी देखियो, कहानी तो अभी स्टार्ट हुई है। अब इसको देखें जरा, कौन सी असेंडिंग सीरीज होगी, क्या बताया था मैंने आप लोगों को? लुक एट द क्वेश्चन, लुक एट द क्वेश्चन। किसी ने मुझे बताया कि सर बाद या असेंडिंग सीरीज में तो ये बड़े बड़े नंबर थे, आपने बड़े नंबर दे दिए, तो टाइम कंज्यूमिंग है। भाई मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो सोच भी तो रहा हूँ ना उस क्वेश्चन पे। मैंने आपको क्या कहा था गाइस, मैंने आप लोगों को क्या कहा था, एक बात कही थी, क्या बात कही थी कि भाई फ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं?
प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, and हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन जो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटे होते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन से? ये वाले दो। यहां से तो पता चल गया कि ये अभी इनको अलग करें। असेंडिंग सीरीज में पहले हमसे सबसे छोटा चाहिए, तो ये वाला अलग करें पहले, क्योंकि ये प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये बड़े हैं दोनों, तो दोनों को साइड करें। चले आते हैं इन दोनों पे। तो 11/35 इंटू सॉरी कॉमा 13/31। मुझे ये बताएं कि ये 31 से 11 मल्टीप्लाई होके या 13 से 35 मल्टीप्लाई होगा तो बड़ी किसकी वैल्यू आएगी? बड़ी किसकी? इसकी बड़ी वैल्यू आएगी ना। ये 35 जाके इधर मल्टीप्लाई करे और ये 31 इधर मल्टीप्लाई करे, तो ऑब्वियसली ये वाला बड़ा होगा, ये वाला तो बड़ा नहीं होगा। मैंने ये ट्रिक बताई थी आप लोगों को। जब ये वाला बड़ा आएगा, तो सॉरी छोटा आएगा पहले 11/13, तो 11/35 आप लोगों को पहले लिखना होगा। क्या? 11/35 पहला होगा, कॉमा फिर क्या आएगा? 13/31 ये सेकंड पे आएगा। फिर उसी में से देखें, इन दो में से देखें कौन सा बड़ा है। मैंने क्या कहा था? जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर जो छोटा हो वही बड़ा होता है। हाँ, समझ आ रही है? अब देखें न्यूमरेटर, देखें न्यूमरेटर क्या सेम है, डिनोमिनेटर जिसका छोटा सॉरी बड़ा हो, छोटा हो वो बड़ा होगा ना। तो 15/2 इज ग्रेटर। तो मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आप लोगों ने वही पैटर्न यूज किया और थोड़ी गलती पे चले गए। ये खुद असेंडिंग सीरीज में पड़ा हुआ है, सेम एज इट इज जो है वो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा। देखिए असेंडिंग सीरीज पे देखें, एक मिनट, ये वाला देखें डी, सेम एज इट इज मैंने लिख दिया था। और आप लोगों ने क्या करना था पता है? आप लोग समझ के बैठे कि यार सेम एज इट इज है तो ये तो होगा नहीं, इसको पहले ही रद्द किया आप लोगों ने, गलती से रद्द करके बैठे तो और वही हो गया, आपका क्वेश्चन गलत हुआ। हाँ जी, अभी क्वेश्चन पूछें कोई। सर की में इसका आंसर सी था, मतलब मैंने डी लगाया था तो वो इनकरेक्ट था, और की में सी था इसका आंसर। अच्छा, इट कैन बी मिस्टेक इन की, इट कैन बी ओके। ये असेंडिंग सीरीज कह रहे हैं ना, तो ये डिसेंडिंग सीरीज है। हाय हाय माइक, ये क्यों भाई, कहाँ पे बैठे हैं? इधर देखिए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग? ये तो आप लोग को पता होना चाहिए टर्मिनेटिंग कौन सा है, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है ना। मुझे टेक्स्ट पे बता देते टर्मिनेटिंग कौन सा है। बट आई टोल्ड यू, देखिएगा देखिए कितनी रिपीटेशन हो रही है, पता है कितना रिपीट हो रहा है टेस्ट को सॉल्व करने से। ऐसा समझेंगे कोर्स भी दोबारा से कर रहे हैं हम लोग। हो रहा है ऐसे? मुझे कमेंट में बता दें, क्या ऐसा लग रहा है कि कोर्स भी हमारा रिपीट हो रहा है? हाँ? ऐसा लग रहा है ना? अब देखिए असेंडिंग सॉरी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फिर से फ्रैक्शन आ गया है, फिर से वही फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो डेसिमल नंबर जो है। अब मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 के साथ आता है, 2 या 5 साथ साथ, या 2 अलग अलग या 5 अलग अलग, इनके साथ एक और नंबर भी आ गया ना प्राइम फैक्टराइज का, प्राइम कोई और नंबर आ गया तो वो टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएगा। देखें जरा, ये 3 आ गया, टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये वाला देखें 4 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करता हूं, ये 2 2 2, ये 2 2 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि 3/2 इंटू 2 लिख सकता हूँ 4 को, तो ये 2 इंटू 2 आ गए है ना, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। ये 2 इंटू 5 भी आता तो भी टर्मिनेटिंग था, नीचे डिनोमिनेटर पे, ऊपर कुछ भी है, हमारा ताल्लुक नहीं है। ये देखें ये क्या होगा, 2 इंटू 7, तो ये 7 दूसरा आ गया प्राइम नंबर, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बाय द वे जब आपको ये निकल के आ रहा है तो इस पे स्टक हो जाना, ये करेक्ट है, बात खत्म। आगे सिर्फ देख ले, हो सकता है ए बी बी सी हो, देख ले निगाह से, मगर आपका ये कंफर्म है, ये तो कंफर्म जनती है ना। आगे देखिए जरा, आगे 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 आगे, अब आए रे वो थोड़ा ध्यान सा, आगे बढ़ू मैं? Yes, sir. Yes, sir. अब ये देखें, पता है आप लोगों को ये क्वेश्चन क्यों दिया मैंने आप लोगों को? कोई ना माशाल्लाह नादानियां कर रहे हैं, बड़ी नादानियां कर रहे हैं, और मुझे उस पर भी बड़ा गुस्सा आ रहा था। अरे इतनी नादानियां, इतनी मासूमियां। मैंने बताया भी है कि भाई आप लोगों को कि भाई 3/2 और 3 ऐसे इसमें फर्क है ना। 3/2 या ऐसे मिसाल के तौर पे ये फर्क है इसमें। अब यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन था 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2,
ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है। अब आपने कहाँ पे गलती किया, यू नो व्हाट, अब आपने जो मिस्टेक करी है ना, बहुत लेवल की मिस्टेक, वो क्या किया है, इसको आपने 6 रखा है, इसको भी आपने किसी की मैं बात कर रहा हूँ 6 रखा है, तो 3 पावर 6 डिवाइडेड बाय आपने किया 3 पावर 6, आपने क्या किया 3 पावर 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 पावर 0 और इज इक्वल टू 1 कर दिया है। ओए माशाल्लाह। और वो कुछ तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन ही गलत है, अरे लेवल दिया क्वेश्चन गलत है, मैंने कहा माशाल्लाह जबरदस्त यार, सॉरी सॉरी फॉर मिस्टेक। चलें कोई मसला नहीं है, सॉरी सॉरी, अभी 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 आ रही है, आई एम रियली सॉरी। यस सर आ रही है। यस सर। चले चले चले, ये जूम का कसूर था, नेटवर्क का कसूर नहीं था, ये जूम का ही कसूर था, क्योंकि वो नेट जूम बीच में वो हो गया है, क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप दोनों से वो चला गया था ना, मोबाइल में मेरी डेटा भी चल रही थी। चलें शाबाश, लुक एट दिस। भाई जो गलती है ना वो ये है, देखियो मैंने आपको बताया कि 3 पावर 2 में और 3 पावर 2 में फर्क क्या है, फर्क क्या है इधर देखियो जरा, फर्क यह है कि ये 3 इंटू 2 होगा, ये 3 इंटू 2 नहीं होगा, ये 3 इंटू 3 होगा, पावर लॉ लगेगा, समझ आ रही है। तो ये 3 पावर 6 होगा डिवाइडेड बाई ये 3 पावर 9 होगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं, कि मेरे भाई इधर सुनिए, इसकी अगर मैं बात करूं तो x प्लस क्या होगा 6 डिवाइडेड बाय ये क्या होगा x प्लस x पावर 9 होगा। अब डिवाइड का मतलब क्या है भाई, आप अगर डिवाइड में लिखना भी लिखे ना तो मसला नहीं है, तो आपको पता है कि x पावर क्या होगा, x माइनस 9 होगा, तो क्या होगा x माइनस 3 होगा। अब है क्या, ये तो सारे डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं, मतलब रेशनल फॉर्म में, तो x माइनस 3 को आप 1/x प्लस 3 लिख सकते हैं, ये हमने अच्छे से समझा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन है, ए, ऑब्वियसली ए ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन देखे मैं बता रहा हूं, मैं अभी से मुझसे कसम उठवा लेंगे भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं कसम उठाने को तैयार हूं, क्वेश्चन आएंगे। सर ये फिर से तो बताएं, मेरा मसला हो गया था। बाबू मसला हो गया तो मतलब आपको पता है कि मेरा कानून क्या है। चलो शाबाश, सर ठीक है। हाँ शाबाश, गुड, क्योंकि इसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है ना, देखें क्योंकि ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड इसी चीज के लिए कर रहा होता हूं। लुक, ज्यादातर जब ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं ना, व्हाट इट डील्स, ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी के 90% 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। जब मैं कहूं, देखियो कैलकुलेटर भले घुमा लीजिएगा, 0.02 इंटू कहूं 0.2, कैलकुलेटर भले घुमा लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। इसका मैं कहूं कि अगर 0.004 आंसर आएगा, देख लें जरा 0.004 आ रहा है। हाँ यस सर यही है। मैंने जादू तो नहीं किया। अब दूसरा कैलकुलेटर घुमाइएगा, इधर देखिएगा जरा, अब दूसरा कैलकुलेटर घुमाइएगा। मैंने कहा 0.3 इंटू 0.3, मैंने कहा इसका आंसर आएगा 0.09। आंसर आ रहा है, कैलकुलेटर घुमाए। यस सर। शाबाश। अब इधर देखिएगा, मैंने कहा 0.3 इंटू 0.4, इसका मैं अगर कहूं कि भाई 0 पॉइंट, इसका आंसर आ रहा है 12, आंसर आ रहा है, आंसर यही है। सर उसका बस डेसिमल पार्ट मल्टीप्लाई होगा। अब देखियो जरा, पता है क्या जादू क्या हो रहा है, पता है जादू क्या हो रहा है, पता है जादू क्या हो रहा है, जादू मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ये यूं होता है, देखें अगर आपके पास 0.00 ऐसे होता है ना, 2 इंटू 0.03 मिसाल के तौर पे, देखिए इसको समझने की जरूरत है। ये पहले आपके पास जीरो कितने हैं, इसके पहले जीरो कितने हैं, ये 2 हैं, ये 1 है। अब ये कितने जीरोज हो गए, 3 जीरो हो गए, समझ आ रही है, 3 जीरोज हो गए, नंबर के पहले 3 जीरोज हो गए। अब ये 2 और 3 को जब मैं मल्टीप्लाई जब करूंगा तो कितना 6 आएगा ना। अगर ये यूनिट डिजिट हुआ, अगर ये यूनिट डिजिट ये मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट आ रहा है, यूनिट डिजिट मतलब क्या है कि एक डिजिट पे रहेगा, 6 मतलब 1 से लेकर 9 तक, 10 आ गया तो अलग कहानी हो जाएगी। अगर ये यूनिट डिजिट पे रहा तो एक जीरो एक्स्ट्रा दे दूंगा मैं, पहले 0 पॉइंट, टोटल कितनी जीरोज हैं 3,
अगर ये यूनिट डिजिट में मल्टीप्लीकेशन रही तो मेरा एक 0 बढ़ के क्या हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा। देखें 0.002 × 0.03 का आंसर यही है। हाँ देख लें जरा, गॉट इट, थोड़ा एक्टिव। यस सर यही होगा। अच्छा लोग कभी कभी यूं होता है कि भाई अगर ये यूनिट डिजिट ना हो तो क्या होगा, मिसाल के तौर पर 0.03 इंटू मैं कर देता हूँ 0.4 मिसाल के तौर पे। अब क्या है देखियो, अब क्या है, मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अब क्या है कि अब 3 से पहले कितनी जीरो है, 1 है, इससे पहले कोई जीरो नहीं है, तो टोटल जीरो कितनी हुई, 1 0। अब 3 × 4 कर रहे हैं तो कितना 12 आ रहा है। अब ये यूनिट में नहीं होगा, अगर ये यूनिट में नहीं होगा तो आपको एक्स्ट्रा जीरो देने की जरूरत नहीं है, जितनी जीरो है वो लगा दे, जितना हक है उसका। 0.0, अब 3 × 4 कितना 12, आंसर आ रहा है ये, देख लें। अब आप देखें कभी कभी आपके पास पता है क्या होता है, आपको क्वेश्चन कभी कभी यूं भी आ जाता है। इस क्वेश्चन को समझिएगा जरा, ये वाला क्वेश्चन आपको कहा जाता है कि 0.002 का स्क्वायर क्या होगा। अब मुझे बताएं जरा, ये वाला भी क्वेश्चन करने का है। आप लोग क्या करते हैं पता है, मेजर मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, ओ सॉरी क्या हो गया, व्हाट वी डू एक्चुअली, मेजर मिस्टेक हमारी यहाँ पे होती है। हम लोग क्या करते हैं 0.002 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 0.002 को कितना लंबा प्रोसेस होगा, ये हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। इसमें तो आपके 10 मिनट 5 मिनट गए ही गए। भाई आपको मैंने अभी जो बताया है मैंने, मेरे मासूम शागिर्द तो इधर देखें जरा, अभी जो मैंने आपको बताया कि भाई कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर का मतलब है 0.002 × 0.002। अब आपको पता है कि 2 × 2 4 होना, ये यूनिट डिजिट है, टोटल जीरो कितनी है, 4 है, 5 जीरो कर दें, एक जीरो एक्स्ट्रा, 0 0 0 0 करके 4 कर दें, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर निकलना है, इसका गाल खत्म। तो ऐसा अगर ये यूं हो, 0.00 मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं ये 4 हो, अगर ये 4 हो तो इसका स्क्वायर क्या निकलना है, आपको पता है कि भाई 0.004 इंटू ये 0.004 है, और ये 10 में आ रहा है, यूनिट डिजिट से बढ़ रहा है, तो ये 16 है, तो जितनी जीरोस हैं वो दे दें, 0.4 जीरोस, ये 16 आ गया, गाल खत्म। तो देखिए अब ऐसे ही अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मुझे पता है कि 12 इंटू अगर मैं 3 करूं तो मेरा 36 हो रहा है ना, अगर मेरा 36 हो रहा है तो मेरा एक्स्ट्रा जीरो नहीं आएगा, मतलब ज्यादातर का आंसर ऐसा होता है, बाय द वे आई थिंक इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर कैलकुलेटर घुमा रहा है ना तो इसका आंसर आई थिंक डी पे आ रहा है, एक मिनट 0.0012, इसका आंसर ये आ रहा है, यस सर डी पे आ रहा है। हाँ इसका आंसर डी पे आ रहा है। मैंने आपको क्या कहा था 90%, इसलिए 90%, 80-90%, 100% मैं श्योरिटी दे ही नहीं रहा था, क्योंकि ज्यादातर के जो केसेस है आई थिंक इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा वेरीफाई नहीं करा था, मतलब क्वेश्चन बनाते हुए ज्यादातर ये होता है। देखिए जो भी हम लोगों ने किए हैं क्वेश्चन, जितने भी अभी हम लोगों ने एग्जांपल किए हैं, कोई भी एग्जांपल मतलब डिस्प्रूव नहीं हुआ है ना, यू एग्री और नॉट। तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी लॉ को देखते हुए बनाए जाते हैं, मैंने भी इसी लॉ को देखते बनाया था, मगर आई एम रियली सॉरी कि उस चीज को मैंने प्रूफ बाद में नहीं करा था। और कभी कभी यूं भी होता है, देखिए अब यहाँ पे कोई डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल नहीं है, ये आंसर डेसिमल में आना है, तो इसलिए ये तो पहले ही खत्म हो जाएंगे, इसको तो पहले ही आपने डिस्प्रूव करना है, नहीं इसको इग्नोर करने, जैसे इग्नोर करें बेइज्जती करेंगी, इस पे चले जाना है, इस पे आपका 50-50% चांस हो जाता है। मैंने आपको कहा था कि तुक्का भी बेतुक्का नहीं लगाना, जैसे कि यहाँ पे था, देखें अब आप मिसाल के तौर पर ऊपर जैसे यहाँ पे था ना, ये देखें, अब तुक्का बेतुक्का कैसे लगता है पता है, आपने ऑप्शन को देखा नहीं, आपके पास टाइम कम है और आपने लगा दिया। भाई देखिए मैं आपको बताता हूँ कि 70% या 50% आपको कहाँ पे पता चलता है। अब आपको पता है कि असेंडिंग सीरीज सबसे पहले छोटे आएंगे फिर बड़े आएंगे, और आपको यहाँ पे देख ले, सिर्फ इसी को ही देख लें आपको पता चल जाएगा, ये 2 नंबर आपके पहले नहीं आ सकते। तो यहाँ पे देखें मिसाल के तौर पे सी में देखें, सी में ये पहले आ गया, इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं ना,
आपके पास एक कट गया तो इसका मतलब 75% चांसेस बढ़ गए। उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है कि भाई इनमें से बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, इसका मतलब है ये पहले इससे कभी नहीं आएगा। तो मुझे ये बताया कि यहाँ पे पहले आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब है असेंडिंग सीरीज में ये तो हमेशा ही लास्ट में आएगा। उसको छोड़ दे, आपको नहीं आ रहा ना वो अलग बात है, इस कानून का पता है, तो इसका मतलब ये भी होला मतलब चला गया। अब बारी किसकी आई, अब बारी आपके पास है सिर्फ इसकी और इसकी। अब आपके पास 50-50% चांसेस हैं। अब यहाँ पे आपका तुक्का जो है वो अच्छा लग सकता है। समझ आ रही है? ये भी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की चलनी चाहिए बाबू। यस सर। शाबाश यस सर। शाबाश 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 शाबाश। कभी कभी यूं भी होता है, न्यू एक चीज मैंने आप डिस्कवरी बता रहा हूँ। 2/5 है, 2/3 है। अब कभी कभी यूं होता है कि भाई आपको पता नहीं चलता कि भाई अगर कोई बड़ा डिजिट आ गया है तो आपको मल्टीप्लाई मिसाल के तौर पे ऐसे करें ऐसे करें। कभी कभी यूं होता है कि कभी कभी ऐसा काम से बढ़ जाता है काम। आपका ये होता है कि भाई जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा वो छोटा है। अब देखें 2 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का है। 2 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का है। और 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है। तो जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा वो छोटा होगा। अब मुझे बताएं 30 इसके अंदर इसके बीच में क्या कितना डिफरेंस है, इसके बीच में मेरे भाई डिफरेंस है 24 का, है ना। इसके बीच में डिफरेंस 24 का है। इसके बीच में डिफरेंस कितना है, कोई मुझे बता सकता है इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 18 का। 18। इसके बीच में डिफरेंस 18 का है। तो मुझे बताएं कि छोटा कौन सा है? वही है कि जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा वही छोटा होगा। इसी चीज को भी आप लोग देख सकते हैं, जरूरी नहीं आप लोग मल्टीप्लाई करें। आर यू गेटिंग? मगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा, मगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन में, याद रखिएगा, मगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा। गॉट इट? ये ट्रिक भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंस वाला। चले आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी नादानी वाला क्वेश्चन था। आई टोल्ड यू इन आवर क्लासेस, ये डेसिमल पार्ट तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी मेरे भाई। 5 होल 3/100 है। 5 होल मैंने बताया था कि 5 पॉइंट में जाएगा हमेशा, ये हमेशा पॉइंट में आएगा, हमेशा पॉइंट में आएगा। ये आपको मैंने बताया था डेसिमल में क्या होता है, 2.36 है, ये होल पार्ट है, ये आपका डेसिमल पार्ट है। तो ये आप जो आपका ये होल पार्ट है ना, तो ये होल कहलाता ही है कि 5 होल 3/10। पर हम लोग कैसे पढ़ते हैं, 3 होल 1/2। होल का मतलब ये कि ये होल पार्ट में है, होल पार्ट में है। मैंने बताया था आप लोगों को होल पार्ट में है, तो ये होल पार्ट में तो गया, पॉइंट हो गया। 3/100 का मतलब क्या है, मैंने क्या कहा था आप लोगों को, अगर ये एक डिजिट है और ये 2 डिजिट बड़ा है तो ये 0 पॉइंट क्या होना, 3 मतलब 0 पॉइंट क्या होना, 0.0। भाई मेरे बता तो। सर 0.03। 0.03 होगा। मैंने कहा था कि अगर वो 2 डिजिट ज्यादा है, अगर नीचे वाला पार्ट 2 डिजिट ज्यादा है तो एक 0 आएगा, 3 डिजिट ज्यादा है तो 2 0, 4 डिजिट ज्यादा है अगर ये यूं हो जाता कि 3/1000 आता ऐसे, तो आपके 2 जीरोस आती बीच में, 0.003 आता। मतलब यस सर। कितने जीरोस हैं, पॉइंट के बाद उतने डिजिट है, एक है ऊपर वाला, 2 है जीरोस, तो 3 डिजिट आ गया। तो ऐसे ही देखें फास्ट तरीका ही है। तो ये 5 पॉइंट ये कितना बन रहा है, 0.03। तो 5 पॉइंट ये इसकी जगह पे तो 5 आ गया ना, तो पॉइंट की जगह पे क्या आएगा, 0.3। तो आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन। बस हो गया, इसमें कोई तकलीफ? नो सर। देखें शाबाश सर वो जी। सर होल में यहाँ पर प्लस आ जाए अगर 5 + 3/100 तो कैसे होगा? देखें अब देखें, शाबाश गुड। वो क्वेश्चन मैंने दिया है ना, देखें 5 प्लस अगर ये होता है, देखें 5 प्लस है, ये 5 प्लस मुझे बताएंगे 3/100 किसके बराबर, 0.3 के। अब आपको पता नहीं है कि होल के साथ ऐड होगा, 0.03 सॉरी, होल के साथ ऐड होता है, तो 5.03, बात तो एक हुई है ना। सही, इसका वैसे ये सेकंड वाला मेथड भी तो यही वाला था ना, आपने पहले यही बताया था कि 5 हम प्लस कर देते हैं उसके साथ। मैं भी वही कह रहा हूँ ना, होता ऐसा ही है। गॉट इट? मतलब तरीका एक ही है, बात एक ही है, आपकी मर्जी आप मेथड कौन सा यूज कर रही है। अब आगे बढ़े जरा, इसका देखें, वही तरीका जो आपने क्वेश्चन पूछा है। भाई 5 तो 5 हुआ ना, 7/10 है, आपको पता है कि ये 0, देखें 7/10 तो एक डिजिट ज्यादा है,
जब एक डिजिट ज्यादा है तो इसका मतलब हम एक्स्ट्रा जीरो नहीं देनी हमने, डिजिट एक ज्यादा तो एक्स्ट्रा जीरो किस काम की, तो ये 0.7 होगा, एक्स्ट्रा जीरो नहीं आएगी। अगर 7/100 होता तो 2 डिजिट इससे ज्यादा है, मतलब ज्यादा कितने डिजिट है, 2 डिजिट ज्यादा है तो एक जीरो आएगी, फिर 3 डिजिट ज्यादा होगा तो 2 जीरो बीच में आएंगी। ऐसे ही इसका कोई भी डिजिट ज्यादा नहीं है, मतलब सिर्फ एक डिजिट ज्यादा है तो जीरो बीच में नहीं आएगी, तो जीरो बीच में नहीं आएगी, तो 0.7 इसका 7/10 का 3/1000 का क्या होगा, प्लस 0.003। मान रहे हैं आप लोग? यस सर। तो आप लोगों को यहां से पता चला है कि भाई इसको जब मैं ऐड करूंगा तो 5, क्योंकि पॉइंट में है तो 5 पॉइंट ये 0 आप लगा सकते हैं, तो ये वाला क्या है 0 पॉइंट, क्योंकि होल के नीचे आएगा 0.7। अब ये वाला क्या है 0.003, ये कितना आएगा मुझे बताएं जरा, 0.703 आएगा। देखिए ना, ये वाला देखिए, ऐड करें जरा, कहानी समझ आ रही है? ऑब्जेक्टिव बने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए यू हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यू हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। और मैंने आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल भेजे थे भाई, ये 3 से डिविजिबल है, किसी ने 51 को देखते ही माशाल्लाह से उसका खाना खराब कर दिया। 51 पे 3 की टेबल जा रही है, और आप लोग अगर नाराज ना हो तो मैं कहूं कि 17 की भी टेबल जा रही है। यस सर। 3 की क्यों जा रही है, 5 + 1 6 पे 3 की टेबल जा रही है। ये डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो भेजी थी, अगर आप लोगों को पता हो तो। 93 पे 9 और 3 कितना होता है, 12 पे 3 की फिर टेबल जा रही है, तो इसलिए 93 भी प्राइम नंबर नहीं होगा, ये तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर है। 101 इज अ प्राइम नंबर। कहानी समझ आ रही है? यस सर। अब इधर देखिए, नंबर 13 पे बढ़ते हैं भाई। नंबर 13 क्या कह रहे हैं आपको, द टेम्परेचर ऑफ द सिटी लाहौर इन द मॉर्निंग इज 10 सेल्सियस, मॉर्निंग में 10 सेल्सियस है। आफ्टर एन आवर व्हेन क्लाउड्स केम, जब सिंधी में चाहता हूँ झुड़ेली मौसम आई या जब ये क्लाउड्स ये बादल आए हैं, केम द टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय, डिक्रीजेस जब डिक्रीज होता है ना, ये एक बात याद रखिएगा, ये सर्दी की तरफ बढ़ता है, डिक्रीज होता है तो डिक्रीज बढ़ता तब है जब गर्मी होती है, डिक्रीज तब सर्दी, सर्दी कब आती है जब वो नीचे आता है। जब डिक्रीज होगा 15 सेल्सियस, जब ये डिक्रीज होगा तो ये -5 पे चला जाएगा, मान रहे हैं? क्योंकि 10 से -15 नीचे आ गया है ना, तो -5 हो गया है। फिर कह रहे हैं कि व्हेन क्लाउड्स वैनिश्ड, जब क्लाउड चले गए तो टेम्परेचर राइजेस, अब ये ऊपर चला गया है, मतलब अब ये गर्मी की तरफ गया है, राइजेस जब गर्मी की तरफ गया है तो ये -5 से जब ऊपर जाएगा तो ये 25 की तरफ जाएगा, क्योंकि -5 तो एक इसको भी क्रॉस करेगा ना, देखें 0 ये -5 है, अब -5 ये 5 ये भी क्रॉस करेगा, आगे 30, क्योंकि 5 ये और 25 आगे, तो 30 पूरा हुआ, तो राइज जब करेगा तो ये 25 की तरफ जाएगा, तो टोटल कितना हुआ इसका। तो कह रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर आफ्टर वैनिशिंग क्लाउड्स, क्लाउड जब गए तो उसके बाद कितना टेम्परेचर हुआ, तो वो 25, दैट इज सी। सी इज करेक्ट वन, सी इज करेक्ट वन। कहानी समझ आ रही है? शाबाश, आगे बढ़ूं? इसको जरा देखें, अरे मेरे नदानो इधर देखें जरा, नंबर 14 में क्या ऐसी कहानी मुश्किल थी जो कि आप लोगों को सुलझाने में प्रॉब्लम हुई। लुक एट दिस क्वेश्चन। मतलब चलें ठीक है, 5 मिनट रेस्ट कर लें, शाबाश शाबाश शाबाश, 5 मिनट रेस्ट कर लें, हम लोग स्टार्ट करते हैं, रेस्ट कर लें, शाबाश। चलें ठीक है, फिर से रिकॉर्डिंग जो है वो प्रोग्रेस में है, सो आप लोगों ने उम्मीद है रेस्ट भी कर लिया होगा। देखियो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x if x cube is equal to y मतलब y पावर 9 and y is equal to 2। मेरे भाई इधर देखिए, इधर देखिए, कह रहे हैं x क्यूब है इज इक्वल टू y किसके बराबर है, 2 के, इसका मतलब 2 पावर 9 है।
अब आपको मैंने एक चीज समझाई थी बहुत अच्छे से, और इसी चीज को ज्यादातर लोगों ने स्किप कर दिया माशाल्लाह से। मुबारक का स्किप किया है, तो अगर फिर भी मुबारक कि आप लोगों को अभी समझ आ जाएगा। आप यहाँ पे देखें, और कुछ नहीं होगा। आपको क्या चाहिए भाई? व्हाट विल बी एक्स, आपको एक्स चाहिए, वाई नहीं मिला हुआ है। तो गाइज थोड़ा इधर देखें, ब्रेक मिल गई आप लोगों को, थोड़ा इधर देखें जरा, आंखों को ठंडक लाए, इधर देखें जरा भाई। एक्स प्लस क्यूब है, ओ सॉरी एक्स पावर क्यूब है इज इक्वल टू 2 पावर 9 है। आप अभी बेसिस तो सेम नहीं कर सकते, बेसिस तो सेम ही नहीं कर सकते, तो आपके पास थोड़ा सा इख्तियार नजर आ रहा है कि भाई यार ये पावर कहीं ना कहीं पे ये बराबर हो सकते हैं। पावर जो है ये कहीं ना कहीं पे बराबर हो सकते हैं। अगर मैं इनको 3 इंटू 3 कर दूं, 3 कर दूं, कुछ हरकत इसके साथ करूं अगर, तो कुछ तो हो सकता है। तो वो कुछ तो जो हो सकता है ना, इधर देखियो, अगर मैं करूं एक्स पावर क्यूब इज इक्वल टू 2 पावर 3 इंटू 3 लिखूं, तो आपको तकलीफ तो नहीं होगी है? तो कोई मसला तो नहीं होगा ना? बी एक्टिव, शाबाश। आवाज आ रही है? यस सर, सही यस है। सर। हाँ, थोड़ा थोड़ा एक्टिव करें ना। आई वांट कि भाई आप लोगों को नींद ना आए। मुझे लगा सर ये कि आप लोग नींद कर रहे हैं ना, ये आप लोगों की क्लासेस इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर एक्स पावर क्यूब है इज इक्वल टू, अब देखिएगा जरा, अगर मैं इसको यूं लिखूं 2 पावर 3 इंटू 3 लिखूं, ऐसे लिखूं, अगर इसको मैं यूं लिखता, अगर इसको मैं 2 इंटू 3 पावर 3 लिखता, तो ये गलत है। तो ये गलत है। मैंने इसको क्या किया, ऐसे ब्रैकेट दे दिया, बात एक हो गई। 3 इंटू 3 लिखूं या ऐसे ब्रैकेट में लिख दूं 2 ऐसे, तो भी कोई मसला नहीं है। समझ आ रही है? अब मुझे बताएं क्या पावर सेम हो गया अभी? जी यस सर। अब देखें जरा, सॉरी, अब देखें जरा, पावर सेम हो गया। अब मुझे ये बताएं भाई, अब ये पावर और ये पावर मेरा सेम हो गया है, तो इसलिए मैं इसको और इसको खत्म कर सकता हूं। इसको 2 पावर 3 को मैं कैसे लिखूं? 8 कर दूं। अब ये 3 और यहां पे 3 था ना, तो ये 3 3 खत्म हो गया। एक्स क्या मिला आपका? हाँ, तो क्या आया एक्स? हाँ, 8 8 आया। अगर आप लोगों ने इसको गलत किया है ना, तो थोड़ा फील कर दे, थोड़ी बेइज्जती फील कर दे हैं। सॉरी, लुक, कोई मसला नहीं है। आई डोंट नो कि किसका गलत है, मुझे कोई पता नहीं है, ठीक है। मैं जस्ट चेक कर देता हूँ, और मुझे ये भी पता नहीं होता किसका कहाँ पे क्या गलत है, ठीक है ना। इधर देखिए जरा, अब ये वाली आपके पास क्या थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। भाई 1/2 2/3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस होगा 1/2 3/4 से मल्टीप्लाई होगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पड़ी थी। 1/2 2/3, ये तो पहली प्रॉपर्टी खत्म हो गई ना। अब ये 1/2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 3/4 के साथ। और यहाँ पे x क्या आएगा? 1/2। तो 1/2 कहाँ पे है? ये है, गाली खत्म। हाँ, इधर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और किसी ने क्या किया होगा, किसी ने क्या होगा, इसको एलसीएम ली होगी। हाई, हाँ, मैं सदके जावा, एलसीएम ली होगी माशाल्लाह से। और लोग करते हैं हरकतें, ये एलसीएम इसकी ली होगी, फिर एलसीएम लेके मल्टीप्लाई, फिर इसको ये यूं खत्म किया होगा। बड़ी लेवल है। फिर क्या किया होगा? 1/3 आएगा, फिर इसको इधर लेके गए होंगे, ये प्लस का है, वो भी गलत लेके गया ना। किया क्या होगा? चले चले इसका ये एलसीएम आ गया, जो भी मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं। इसका एलसीएम बंदे ने ले लिया 5/6 इज इक्वल टू, यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं, ये 2 तो हो गया, चले ठीक है, 1/3 प्लस ये x, ये 3x/4 कर दिया। अब ये 3 इसको इधर मल्टीप्लाई लेके जा रहे हो। भाई मेरे नहीं कर ऐसा, खुदा का वास्ता है। ये 3 क्यों डायरेक्ट लेके जा रहे हो? बल्कि इसका हक तो खड़ा है। हाँ, पूरे का पूरा अगर नेगेटिव इधर कर लो तो अलग बात है। 3 को इधर लेके जा रहे हैं, वाली लेवल है ना। करें यार, आपको पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो डायरेक्ट 1/2 आना है। हाँ, अगर मुश्किलातों से, बड़ी मुश्किलातों के बाद अगर आपने पूरा ऐसे एलसीएम निकाल के सारा कर भी लिया है, तो कि आपने तीर नहीं मार लिया, आपने 10 मिनट के बाद ही किया है। एमसीक्यूज में 1 मिनट का वक्त है, तो तीर मारना है सही मौके की वारदात, वो जो है ना, वो मौके की तलाश में रह के मौके पे ही तीर मारना सीखें। वक्त गुजर के है, बंदा बाद में जा गया माशाल्लाह। वो कहते ना, तेरे अक्ल जी विराजे पे दिखाते हुए हैं जी, मैं हैदराबाद हूँ हैं। तो बात यह है, समझ आ रही है? हैं? यस सर।
है ना? सर Yes, sir, ये आ रही समझ नहीं आया, सर ये समझ नहीं आया। अच्छा इकरा जब सॉरी 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 आई वाज जस्ट चेक। इकरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस फिर ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके ये तो आ गया, ये तो आ गया, ये तो आ गया ना, ये वाला तो आ गया है यहाँ पे। अब गुम क्या है? ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई होना था ये वाला x गुम है। तो आपसे x पूछ रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। x क्या आएगा? क्या क्या मल्टीप्लाई होगा इसके 3/4 के साथ? ये 1/2 होगा ना। इकरा इधर 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 इकरा b प्लस c है। मुझे बताएं a इज इक्वल टू किसके बराबर है? इकरा बताएं जरा। a इंटू बी प्लस a इंटू सी होगा ना इकरा? यस सर। तो मुझे बताएं अगर मैं यूं कहूं, अगर मैं a को यहाँ पे मिटा दूं मिसाल के तौर पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? मुझे बताएं जरा। ए। हाँ यहाँ पे क्या आएगा? a आएगा ना। क्यों a आएगा भाई? क्योंकि b के साथ पहले ये a मल्टीप्लाई होगा, a इसलिए आएगा। तो यहाँ पे अगर ये a खत्म हो जाए यहाँ पे a आएगा ना, क्योंकि c के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे वही चीज लग रही है, मगर ये रेशनल नंबर, रेशनल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने, देखिए अच्छे से पढ़ा था, फिर भी वही चीज है। सर एसोसिएटिव मुझे याद नहीं आ रहा, तभी मैंने पूछा सर। हाँ ये याद लाने के लिए, इसको फिर से दोबारा से माइंड में लाने के लिए इसको प्लीज लेक्चर ही दोबारा सुने। हैं शाबाश, छोटी छोटी गलतियां बाद में दोहराए नहीं। शाबाश, आगे बढ़े। इधर देखे जी जरा, सर। इधर देखे जरा। वही कॉन्सेप्ट, वही चीजें, वही बातें, वही चेहरे। हाँ वही चेहरा, ऐसा समझे। वहां पे पावर सेम करना था, अब यहाँ पे नजर आ रहा है कि बेस सेम होगा। नजर आ रहा है थोड़ा बहुत, अगर देखा जाए तो बेस सेम होगा। तो 9 को मेरे भाई इधर देखे जरा। 9 को अगर मैं 3 Yes, sir. पावर 2 लिखूं तो देखिए ये है 3 पावर x। अब हो गया सेम बेस, खत्म हो गया। तो 2 इज इक्वल टू एक्स हो गया। x क्या आया मेरा? 2 आया। कौन सा 2 है? 2 कहाँ पे है? जरा लोकेशन तो बताएं इसकी, जरा देखते हैं हम इसको। d आ गया, समझ आ गई? शाबाश। अब आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट? वही लेवल है। अब एक बात मैंने आप लोगों को कही थी, पता है क्या है? अभी इसी लेक्चर में, जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा वो बड़ा होगा, जिसका डिफरेंस छोटा होगा वो छोटा होगा। थोड़ा सॉरी ज्यादा होगा वो छोटा होगा। जिसका डिफरेंस मतलब ज्यादा होगा वो छोटा होगा। मैंने क्या कहा था? 2/3। सॉरी, जिसका डिफरेंस छोटा होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे ही जिसका डिफरेंस छोटा होगा वो एक्चुअली बड़ा होगा। मुझे पता है कि इसका डिफरेंस कितना है आपस में? 1 है। इनका डिफरेंस कितना है? 2 है। इनका डिफरेंस कितना है? 1 है। इनका डिफरेंस कितना है? 2 है। इसका मतलब ये है कि ये तो खत्म हो ही गया ना, ये तो खत्म हो गया, क्योंकि इसका डिफरेंस भी 1 आ रहा है। सॉरी ये और ये ए एंड सी तो खत्म हो गया। देखें, ऑब्जेक्टिव को ऐसा देखने का नजर होती है। डिफरेंस 1 आ गया, उसको खत्म कर दें। अब आपके पास कौन से रह गए? ये और ये। यहाँ पे चांसेस 50-50 आ गया। अब इनको कंपेयर कर ले जरा, इसको और इसको कंपेयर कर ले। ये वाले तो खत्म हो गए, डिफरेंस 1 आ गया है। ये वाले कंपेयर कर ले। देखिए 9 × 5 कितना आएगा? 45। 7 × 7 कितना आएगा? 49। अब मुझे पता है छोटा कौन सा है। ये वाला छोटा हो गया, तो 5/7 छोटा है। वही लेवल है। ये वाला शॉर्ट टेस्ट वे है। एमसीक्यू को किस लेंस से आप लोग देख रहे हैं? आप लोग ये लेंस अप्लाई करेंगे? Yes, sir. शाबाश। एक बात बताऊं, ऑब्वियसली कहना नहीं चाहिए, मगर ऑब्वियसली मैं सिर्फ एज ए बीइंग इंस्ट्रक्टर आप लोगों को कह रहा हूँ। बीइंग आप लोग मुझे बड़ा भाई समझें, बड़ा ऐसा समझें कि ऐसा समझें कि कोई मतलब गाइड समझें, या मुझे एज ए टीचर भी समझें। मगर ऐसे मैं आप लोगों को ये चीज़ कह रहा हूँ कि भाई जब आप लोग एग्जाम में जाए ना, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट ने किया भी है, इट्स माई रिसर्च। स्टूडेंट पे कमेंट आए थे कि सर जब हम लोग एग्जाम में कहीं पे फंस गए थे ना, तो हमने सिर्फ ये मतलब याद कर लिया था कि यार सर ने ये समझाया था। वो मुझे सिर्फ याद कर लेते, यार ये सर ने ऐसे समझा रहे थे ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि हम लोग सिर्फ इमेजिन ही कर रहे होते हैं ना। ऐसे समझाते, अरे सर ने ऐसे समझाया था, हाँ ऐसे इस कैसे कर लेते हैं। वो 2 सेकंड आंखें बंद की और मेरा तरीका इस्तेमाल पता चल गया उनको। तो ऑब्वियसली मैं हमेशा एज ए फन के हिसाब से भी कहता हूँ, जब भी आप लोग फंसे
तो बस मुझे याद कर लें। समझ आ रही है ना, मतलब वो पैटर्न याद कर लें। ऑब्वियसली ये वैसे कहना गलत होता है क्योंकि याद सिर्फ खुदा को ही किया जाता है। मैं पैटर्न के तौर पे कह रहा हूँ कि भाई वो क्लास याद कर लें कि ये कंसेप्ट समझ रहे थे हम लोग। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बस इसी तरीके को इस्तेमाल करें और इसी तरीके को याद करके हम लोगों ने क्लास में याद किया। ये क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने। समझ आ रही है? यस सर। तो ये पैटर्न इस्तेमाल करना है। अगर मैं अभी ऐसे ही मैं आप लोगों को थोड़ा फास्ट पैटर्न बताऊं, 2/3 है मिसाल के तौर पे, 5/7 है फॉर सपोज, सी जो है 6/9 है। मुझे पता है कौन सा छोटा होगा सबसे, बताया? जल्दी दिखने से ही पता चल रहा है ना। सर सी। हाँ सी इज राइट। नहीं 2/3 कौन कह रहा है? संजना गुना अभिनव। संजना 2/3 का 1 डिफरेंस है, 5/7 का 2 डिफरेंस है, 6/9 का 3 डिफरेंस है। जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा वही छोटा होगा। माइक बंद बाबू, शाबाश। जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा वो छोटा होगा। भाई थोड़ा उल्टा काम है उल्टा, मगर आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस की नीड है। शाबाश, कोई मसला नहीं, कोई मसला। यही तो है। मैंने पता क्या है, ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि मुझे पता था थोड़ा बहुत कि आप लोग थोड़ा डाउट में होंगे, इसलिए तो क्वेश्चन दिया है मैंने। है इधर देखे जरा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करें। ये तो क्वेश्चन इजी है ना करें हैं भाई। 8 0 0 ऐड होंगे, हो गया 8, सही, गुड हो गया। अब सेकंड वाला कौन सा है? यूनिट 3 2 0, कितना हो गया? 8.5। अब ये बाद में 0 है ना, तो 5 और 0 5 हो गया। फिर उसके बाद बचा क्या? 2 आ गया। कौन सा आंसर है? ए आ गया। तो आप लोगों को ना एडिशन भी फास्ट करनी है। आप लोग करते होंगे 8.3 माशाल्लाह से आए हैं, 0 पॉइंट करते होंगे 2.5, फिर लिखिए आगे 0.002 लिखा, फिर आपने ऐड करना स्टार्ट कर दिया। माशाल्लाह जबरदस्त, है ना करें डायरेक्ट ऐसे घुमाते जाए इसको, बस गाल खत्म, ऐसे करें। शाबाश। नंबर 19 ओडिसो। हाँ नंबर 19 देखें जरा इनको देखें तो कह रहा है कि भाई 2/5 और 4/9 के बीच में कौन सा नंबर आएगा। अब इसका मतलब क्या है? देखियो जरा, लुक, इसका मतलब क्या है? वो कह रहा है कि भाई 2/5 से बड़ा होगा, 4/9 से छोटा होगा, जो बीच में। ऑब्वियसली यार 4 5 और 6 के बीच में क्या आएगा? जो 4 से बड़ा हो 6 के छोटा हो, तो वो 5 ही है। 6 से छोटा और 4 से बड़ा है, इसका मतलब तो यही है ना। तो व्हाट यू हैव टू डू, पहली बात तो ये देखें कि 2 और 5 के जो डिफरेंस है, 2 और 5 का डिफरेंस कितना है? 3 है। पहला तरीका ये अप्लाई करें। 2 और 5 का डिफरेंस 3 है, तो 4 और 9 का डिफरेंस 5 है। इसका मतलब यह है कि वो डिजिट, वो नंबर ऐसा होगा जिसके बीच में या तो डिफरेंस 4 का हो, जिसके बीच में या तो डिफरेंस ऑब्वियसली 4 का ही होगा। तो मुझे बताएं किसके बीच में डिफरेंस कितना है? देखिए सबसे फास्टेस्ट मेथड एक ये हो सकता है, हाँ देख रहे हैं, इसके बीच में डिफरेंस 4 का है, बाकी के बीच में इसका 1 है। इसका मतलब ये तो मतलब दोनों से बड़ा है। इसके बीच में डिफरेंस भी 1 है, ये भी तो दोनों से बड़ा है। इसके बीच में 1 का डिफरेंस है, ये भी तो दोनों से बड़ा है ना। तो बीच में कौन सा आ रहा है? ए। बीच में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। समझ आ रही है ना कहानी? देखिए कितनी आसानी से समझा रहा हूं मैं, हैं? यस सर। शाबाश। देखिए कहानी ऐसे समझ नहीं आएंगी। अब देखें जो आप लोगों को तकलीफ दे है, एक लग रहा था चीज, मैंने आप लोगों को समझाई थी क्लास में। अगर आप लोगों को जरा याद हो कि ना याद हो, मगर मुझे यही दुख होता है कि आप लोगों को याद नहीं रहता। अब पता है क्या है, मैं ये भी कर सकता था। ऑब्वियसली आप लोग क्या करते हैं, अगर मैं यूं कहता कि भाई क्लासेस खत्म हो गई, गाल खत्म, हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लासेस खत्म कराना है ना गाइज। अब से मैं थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? कोई मुझे बताया तो। सर कोर्स कंप्लीट करवाना। ऑब्वियसली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी, कोर्स कंप्लीट करवाना। वो हो गया, मैं कहूँगा गाल खत्म, अभी हम लोग जा रहे हैं,
कोई मसला नहीं है, तालियां बजती माशाल्लाह कोर्स के। ऑब्वियसली मेरे अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग मेथोडोलॉजी अच्छी हैं, तो आप लोग भी कुछ नहीं कहते, यू वुड बी क्लैपिंग, हाँ यार सब माशाल्लाह बहुत अच्छा, ऑनलाइन में लर्निंग हुई है, ये हुई है, वो हुई है, लोगों को भी एक दो दोस्तों को बता, जैसे कि अरीबा ने 3 कज़न को भेज दिया, एक सिस्टर को भेज दिया। ऑब्वियसली यही सिस्टम होता है कि टीचिंग मेथोडोलॉजी अच्छी है नहीं, मगर ये है कि मुझे जो इनसाइड, जो मेरी इनसाइड है, वो मेरी इनसाइड ये नहीं कह रही, मेरी इनसाइड कह रही है कि यार मैंने जो लेक्चर समझाए हैं ना वो समझ तो आ गया, मगर गैप क्या है? गैप वो है क्वेश्चन को सॉल्व करना, मसला गैप आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो तो कर दिया। व्हाट अबाउट टेस्ट, व्हाट अबाउट सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट, वो चीज बहुत मैटर करती है, वो चीज हम टीचर्स को पता होती है, मगर हम लोग वो गैप फिल नहीं कर रहे होते। तो ये दिन देने का मेरा पर्पज यही था कि भाई आप लोगों को थोड़ा जो गैप है ना वो फिल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे आप लोग सॉल्व करते हैं? अगर ये मैं क्वेश्चन दिया है मैंने, ऑब्वियसली मैंने जो क्वेश्चन दिया है ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही नहीं था, आप लोग ऑब्वियसली इसका आप लोगों को तो पता ही नहीं था, ऐसे ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ, इसका तो आप लोगों ने कोई और मेथड यूज किया होता। ऑब्वियसली मैंने भी आप लोगों को थोड़ा बहुत जो ट्रिक के हवाले से बताया, तो ऑब्वियसली जो क्रिटिकल माइंड का होगा वो तो कर लेगा, 90% प्लस 90% जो है वो तो इस तरीके को देखते ही नहीं। तो ऑब्वियसली अभी ये सॉल्व किया तो पता चला है ना कि हम टीचर्स को पता होता है, मगर कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी हो ना हो ना गुजारो करण, गुजारा मेरी क्लासेस में इंशाल्लाह कभी भी आप लोग ना पाएंगे, और ना ही गुजारा इंशाल्लाह मैं करूंगा। समझ आ रही है? शाबाश। हाँ, अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़े हमारे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़े, पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग अब अच्छे अच्छे टीचर्स को ढूंढ नहीं पा रहा होते हैं। ऑब्वियसली हजारों टीचर्स हैं हमारी सोसाइटी में, हजारों टीचर्स हैं हमारी कंट्री में, हमारी दुनिया में, मगर अनफॉर्चुनेटली हमें कोई राइट टीचर, या तो राइट टीचर मिलता नहीं है, या हम लोग ढूंढते नहीं है। इस चीज का ये भी थोड़ा गैप है। अब इस 20 को देखिएगा, इस 20 क्वेश्चन को देखिएगा, ये कितना खतरनाक क्वेश्चन है। मैंने आपको कह दिया था, अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन है लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, इसका स्क्वायर हो 5 हो कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 ही आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो मुझे बताएं कि इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? कोई बताएगा मुझे? 1 1 आएगा ना? 1 1 ही आएगा ना? शाबाश शाबाश, इधर देखियो 1 आ गया। अब मैंने कहा कि भाई 6 अगर है लास्ट में, अगर यूं आ जाए, ये प्रैक्टिस भी मैंने आप लोगों से करवाई थी, इसका कोई भी अगर पावर आ जाए तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा ही 6 आएगा। सर ये मुझे बताया, मुझे नहीं आ रहा, ये जब भी आता है ना मेरा आंसर इसका 1 पॉइंट समथिंग आता है, मुझे निकालने नहीं आता। तो मरियम मैं समझा रहा हूं ना, समझे ना? देखें क्या इसका क्या आएगा? 1 आएगा। इसका क्या आएगा? इसका भी 1 आएगा। यूनिट डिजिट जितना भी पावर आ जाए, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं मैं, 1 आएगा। आखिरी वाला जो होता है 6 है, 6 जहां पे भी आपको नजर है लास्ट में, उसका पावर जितना भी आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। 5 होगा, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। समझ आ रही है? उसका यूनिट डिजिट हमेशा ही 5 आएगा। 4 आएगा। हाँ, अब 4 पे जाते हैं। देखें, देखिए 4 पावर 2 अगर करूं मैं, इसका 16, 4 पावर 3 करूं 64। जब इवन आएगा तो यूनिट डिजिट हमारा 6 आएगा लास्ट में। जब ऑड आएगा तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगा। करके देख ले, भले 4 पावर 5 देख लें, 4 पावर 5 आया तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। 4 पावर अगर 6 आया मिसाल के तौर पे, तो यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा। इवन आ गया तो 6 आएगा, ऑड आया तो 4 आएगा। याद रखिएगा। ऐसे ही इसका यूनिट डिजिट क्या है? इधर तो है पदरवानी है ना, ये तो क्लियर है कि इसका यूनिट डिजिट है ही 9। तो मुझे बताइएगा जरा, इधर देखिएगा जरा, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। अब ये बीच में क्या है? प्लस है। प्लस इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 माइनस इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 प्लस इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5। ये माइनस इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? गाइस बताइए जरा मुझे, अभी बताया मैंने आप लोगों को, 4। बताएं। हाँ 4। क्यों 4 होगा? रिपीट करें जरा। क्यों? क्योंकि पावर ऑड है। हाँ, पावर ऑड है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? +9। अब इसको सम लगाएं जरा, क्या होगा इसका? इसको सॉल्व करें। 6 होगा सर। हाँ, तो ये 6 आ रहा है। आपने यूनिट डिजिट को इकट्ठा किया है और आंसर आ गया, तो क्या हो गया? 6। तो आंसर क्या है? 6 है। अच्छा, कभी कभी यूं आता है, देखियो कभी कभी यूं आता है। देखें, मैंने यूं लिख दिया 2 प्लस, मैंने यूं लिख दिया कि भाई 1 2 4 6, मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ।
अच्छा अच्छा, इसका इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? इसका 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 थोड़ा बता दे मुझे, शाबाश। इसका इसी सिर्फ इसका, इसी का जो मैंने अभी लिखा है। सर 12। सर 10। अब देखें आप लोग गलती कर रहे हैं, आप लोग गलती कर रहे हैं। इसका तो चलें ठीक है, देखिए इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन दिया है, इसलिए तो मैं कहता हूं कि आप अब जरा मेरे सामने तो आए, लग पता जाता है भाई। देखें ये क्वेश्चन सॉल्व कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, अब वही कह रहा हूं, बीइंग ए टीचर मेरी जिम्मेदारी ये भी थी कि दूसरी कंडीशन बताना भी, जितनी मुझे पता है। इसका क्या यूनिट डिजिट आएगा? 6। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? क्योंकि इवन है तो इसलिए 6 आएगा। अब आपको पता है कि 6 और 6 को जब आप ऐड कर रहे हैं रिजल्ट कितना आता है? 12 आ रहा है। क्या 12 यूनिट डिजिट है? इसका यूनिट डिजिट कौन सा है? 2 है, तो 2 आएगा ना। तो यूनिट डिजिट में कभी 12 आया है? यूनिट डिजिट में कभी 10 आया है? कभी देखा है यूनिट को? यूनिट तो हमेशा 1 से लेकर 9 तक आता है, तो 12 यूनिट डिजिट कैसे हो सकता है? तो 12 खुद 10 डिजिट में है, टेंस में है, टेंस में है, 2 डिजिट है। 12 खुद टेंस में है, तो टेंस का यूनिट डिजिट कौन सा है? वो तो 2 है, तो यूनिट डिजिट का 2 होगा, 12 नहीं होगा। कहानी समझ आ रही है गाइस? सर इसमें से 4 का है कि अगर 4 पे पावर ऑड या इवन है तो उसका हाँ? चेंज है, बाकी जो भी आएंगे उनका हम वही रखेंगे। हाँ उनका तो सेम ही है ना, ये 9 तो चला अलग है, 5 का, 6 का, 1 का, इनका अलग अलग है। कभी वो जो 3 वाली कंडीशन होती है, 3 है या हमारे पास 2 भी है या दूसरे, उनके अलग अलग आते हैं। मगर जब भी एमसीक्यूज आएगा वो इन्हीं नंबर्स का ही ज्यादातर आता है, और ज्यादा नहीं आता है। 1 का होगा, 6 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, ऐसे नंबर का ज्यादातर आता है, मतलब पावर्स में आएगा। तो इनका कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। समझ आ रही है? यस सर। शाबाश। आगे बढ़ूं? यस। शाबाश शाबाश, माशाल्लाह, यू गाइस आर वंडरफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर देखिए जरा, देखें। अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए, तो कह रहा है सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स इज 3000, द स्मॉलेस्ट ऑफ दीस 3 नंबर इज। उन 3 नंबर में स्मॉलेस्ट कौन था? वही बात है कि जहाज इतनी डिग्री पे जा रहा है, पायलट की एज बताए, चरिया हुआ सा हैं? इधर देखिएगा, नहीं 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 नहीं, हम चरिए नहीं है, इधर देखिएगा जरा। कह रहा है सम ऑफ 3 कंसेक्टिव, कंसेक्टिव का पता होना चाहिए। कंसेक्टिव का मतलब क्या है? कंसेक्टिव का मतलब है साइमल्टेनियसली चलता है, मुसलसल। देखिए 5, 6, 7 ये 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर है, ये 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसको यूं कहूँ 5 + 1 6 + 5 + 2, क्या किया मैंने? 1 2, उसी नंबर में एक नंबर था, उसी में मैंने 1 ऐड किया, वही नंबर में मैंने 2 ऐड किया, तो मेरा कंसेक्टिव बनता जा रहा है। तो कंसेक्टिव कैसे बनता जा रहा है? 5 + 1 क्या है? 6, 5 + 2 क्या आ रहा है? 7, ये कंसेक्टिव बन गया। ऐसे ही अगर मैं कंसेक्टिव इवन नंबर की बात करूं, इवन नंबर क्या बने कंसेक्टिव? मिसाल के तौर पे 6 + 8 + 10, इवन इवन इवन, कंसेक्टिव इवन इवन है ना, इनके बीच में कोई और नंबर है? इवन नंबर कोई नहीं, कंसेक्टिव। 2 + 4 + 6 कंसेक्टिव इवन नंबर है। अगर मैं 2 कंसेक्टिव इवन नंबर की बात करूं तो 2x एक इवन नंबर है, 2x या 2n या 2y इवन नंबर है, x कोई भी नंबर है। तो दूसरा कंसेक्टिव कौन सा होगा? 2x एक नंबर है, +2 कर रहा हूं तो दूसरा इवन नंबर होगा। अब तीसरा कंसेक्टिव कौन सा? 2x + 4 करूंगा तो तीसरा कंसेक्टिव नंबर मिलेगा। ऐसे ही अगर मिसाल के तौर पे कोई नेचुरल नंबर अगर कोई मैं x ले रहा हूं तो दूसरा कौन सा मिलेगा? x + 1 कंसेक्टिव मिलेगा, x + 2 तीसरा नंबर मेरा कंसेक्टिव मिलेगा। समझ आ रही है जी? यस सर, आ रही है। देखियो 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 देखियो, तो अब इसका अगर क्योंकि सिचुएशन मेरी ये बनी है, तो x + 1 x + 2 ये 3 नंबर को मैंने ऐड कंसेक्टिव को किया, रिजल्ट क्या आया मेरा? 3000 के बराबर है। अब मुझे बताएं कि x + x + x 3x, 1 + 2 कितना होता है? 3 = ऐसे। अब ये 3 उधर जाएगा तो नेगेटिव होगा, तो 3 अगर मेरा जाएगा वहां से सब्ट्रैक्ट होगा तो 2090 क्या बनेगा? मुझे बताया जरा। 2997। यस सर। अब Yes, 3 sir. डिवाइड कर दें, अब 3 डिवाइड कर दें तो मेरा कितना रिजल्ट आएगा? कोई मुझे बता सकता है? 999 आएगा। 999. अब देखियो 999 मेरा रिजल्ट ये आना है। अब मैं आपको बताऊं, वो आपसे स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, और स्टार्ट कहां से हुआ था? x से हुआ था।
देखियो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, x से हुआ था। स्टार्ट मेरा x प्लस 1 x प्लस 2 से। अब x मेरा क्या है 90 ये आया है, तो x प्लस 1 क्या आएगा मेरा 1000 है ना। x प्लस 2 मेरा क्या आएगा 1001 आएगा। अब इसको अब अगर ऐड करेंगे ना वो सारा क्या आएगा 3000 आएगा। देख रहे हैं जरा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा, ये 99 तो है जो वो कह रहा था। अगर आप लोगों से पूछता कि भाई बीच वाला नंबर कौन सा है, तो बीच वाला नंबर कौन सा है, वो ये नंबर है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, वो ये वाला है। कहानी समझ आ रही है? यस सर। यस सर। शाबाश। शुड आई मूव? इधर देखियो भाई, इसमें देखें वही तरीका है, वही तरीका है। देखे मैंने ना थोड़ी वो ट्रिक इस्तेमाल की थी। कह रहा है नजीब स्पेंट Rs 900 in the month of June in such a way that he spent as many rupees in a day as the number of days in the month। जितने महीने में डे से हर डे में उसने उतने रुपए खर्च किया है। मुझे बताएं क्या होगा इसका आंसर। ये किया है हम लोगों ने क्वेश्चन। अगर आप लोगों को मैं सिर्फ टॉपिक बता दूं, आप लोग झट से लपक पड़ेंगे, हाँ ये था। बताएं जरा। स्क्वायर रूट क्यों रूट निकलेगा? मैंने क्या कहा था, कॉन्सेप्ट को समझे जरा। देखें वहां पे मैं था क्या, मैंने आप लोग को कॉन्सेप्ट दिया, आपने सोचा, आपने देखा, आपने जाना, आपने पहचाना, आपने कहा कि हाँ मैंने एक टॉपिक पढ़ा था इसलिए आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ आ गई। अब जिसको वर्ड प्रॉब्लम ऐसे मसला करते थे, अब मसला किया इस वर्ड प्रॉब्लम ने नहीं किया, आपको थड़े ही पता ना, मतलब खबर पैजी हुई तांगे कि भाई ना नहीं ये रूट नहीं कर दो, छो रूट नहीं कर दो बा कह मुदाई हुआ था कि चरिया। क्यों 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 भाई? इसलिए कि भाई एज कह रहा है, he spent as many rupees in a day as the number of days in the month। यहां से परफेक्ट स्क्वायर का आपको कांसेप्ट आ रहा है, इसलिए आपने क्या किया 900 का रूट निकाला जिसका आंसर 30 आ रहा था। और वही 30 क्या थे, वही 30 महीने में दिन भी थे और एक दिन में वो इतने रुपीस भी खर्चा कर रहा था। तो वही यही था गाइस। समझ आ रही है? यस सर। शाबाश 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 शाबाश, वंडरफुल। अब आगे जरा क्वेश्चन देखें, अब आगे देखें। अब ये भी है तो आप लोगों को समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया आप लोगों से। यस सर करवाया। हाँ शाबाश। देखिए मैंने क्वेश्चन करवाए, क्लासेस लेने का यही तो फायदा होता है। अब जो लोग क्लास नहीं ले रहे करेंगे बड़े ये क्या होगा, बड़े क्या होगा है? भाई एलसीएम एचसीएफ की अगर बारी आ गई है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एचसीएफ एलसीएम का फार्मूला क्या है। एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। अब ये दो नंबर रेशियो में मिले हुए हैं, तो मैंने क्या कहा था, अगर एचसीएफ दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तो ओरिजिनल नंबर मिल जाने हैं। बताया था मैंने आप लोगों को। यस सर। तो एचसीएफ अगर मैं इनसे मल्टीप्लाई करूं तो मेरा नंबर एक 10 मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा मेरा 40, सॉरी एक 20 मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा मेरा 40। इसी रेशो से ये एचसीएफ मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं, एक 20 मिलेगा, दूसरा मेरा 40 मिलेगा, तो दो नंबर मुझे मिल गया ना, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हो गया मेरा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एलसी फाइंड मतलब करने के लिए क्या करूंगा, इनटू 20 एचसीएफ है, दो नंबर क्या मिले मुझे 20 और दूसरा नंबर क्या मिला मल्टीप्लाई बाय 40। अब भाई एलसीएम क्या आएगी आपकी, 20 उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा तो ये 20 और ये 20 तो खत्म होगा, नंबर क्या आया 40। एलसीएम मेरी क्या निकली गाइस, तो आ गई 40। कहानी समझ आ रही है? यस सर। शाबाश। क्योंकि देखें हमारे सारे रिपीट हो रही है, आप लोग आई थिंक 100% श्योर होंगे कि सारे टॉपिक कैसे रिपीट हो रहे हैं टेस्ट सॉल्व करने से। इसका मतलब ये निकल रहा है, आप लोग क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब ये निकल रहा है कि हम लोग 2 बार कोर्स पढ़ रहे हैं, ऐसा समझे। आर यू मतलब यू अग्री और नॉट? इस चीज पे अग्री कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग दूसरी बार हम लोग कोर्स पढ़ रहे हैं ये? यस सर। जो अग्री करता है वो जरा मुझे थोड़ा बताए, Yes, 2 मिनट के लिए। शाबाश, जल्दी करें, चैट भी बता सकते हैं। Yes. जो अग्री नहीं कर रहा वो भी मुझे बताए। ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोर्स जो है वो दोबारा पढ़ रहे हैं, है ना? शाबाश। अब ये रेगुलर क्लासेस लेने वाले ही बता सकते हैं, और जो को गोसड़ू छोकरा ना वो इंशाल्लाह कौन बुधाई ना होना, तो गोसड़ू ना बने। इधर देखें 23 हो गया, 24 देखिएगा जरा,
मेरे भाई 24 देखिएगा जरा, इधर देखिएगा जरा, शाबाश, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कह रहा द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इन द, देखिए नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स, जब रेशियो पढ़ा था हम लोगों ने तो ये क्लियर था, बॉयज टू द गर्ल्स मतलब 4:3 है, नंबर क्या है 4:3, 4 क्या है किसका है बॉयज का है, 3 क्या है गर्ल्स का है, वाह वाह गुड। कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 162, अगर 162 छोकरियों है ना मना, मतलब 162 लड़कियां हैं, तो वो कह रहा है कि फिर नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा। एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, एक बात बताऊं, अगर आप लोग नाराज ना हो, एक बात बताऊं आप लोगों को, वो क्या बात है, वो क्या बात है, देखियो जरा इधर देखियो भाई, मसला ये है कि आपसे कहा गया है कि भाई एक नंबर है, एक रेशो है 4:3 है, वो कह रहा है कि भाई ये 3:4 का छोड़ दें, क्योंकि 4:3 को यहां तक एक नंबर ने पहुंचाया है, वो पता नहीं नंबर कौन सा, जो ओरिजिनल नंबर को जिसने डिवाइड किया है। ऑब्वियसली मिसाल के तौर पे अगर मैं यूं कहूं, मिसाल के तौर पे अगर मैं यूं कहूं कि भाई 30:27 है मिसाल के तौर पे, या 36 को मैं कहता हूँ 36:27 है, इनको 9 से डिवाइड किया है, ये 4:3 बना है। यही अगर 9 जिसने डिवाइड किया है, अब आपको पता है इसका मतलब ये है कि ये जो रेशो था, इधर देखियो, ये 4 रेशो बॉयज था, ये गर्ल्स थी, ये गर्ल्स है मतलब 3। अब इसका मतलब है ये जो 9 डिवाइड जिसने किया है ना, मल्टीप्लाई करते अगर 4 से, तो ये 36 बॉयज है, 27 क्या है गर्ल्स है। यहाँ पे आपको कहा गया कि बॉयज का आपको पता नहीं है, बॉयज का पता नहीं है, मगर इस चीज ने, इस क्वेश्चन ने आपको गर्ल्स बता दिया, ये वाला 27 बता दिया, मगर ये नहीं बताया कि डिवाइड किस नंबर को मैंने कौन सा कर रहा है, ये नहीं बताया। अगर ये पता चल जाए तो हम मल्टीप्लाई करके बॉयज भी निकाल दें, क्योंकि मल्टीप्लाई तो एक चीज हो रही है, डिवाइड तो एक ही चीज हो रही है। यहाँ पे देखियो भाई 4:3 है, और आपको बता दिया गया है कि ये जो 3 आया है वो 162 से आया है। अब इसका मतलब ये है कि भाई 162 को किसने डिवाइड किया है, जो ये 3 तक पहुंचा है। या अगर मैं यूं कहूं कि ये 3 से मैं क्या डिवाइड करूं, सॉरी मल्टीप्लाई करूं, 3 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जो मेरा 162 आए, क्योंकि मुझे वो नंबर ढूंढना है ना जो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर सकूं, मेरा ओरिजिनल नंबर है। तो 3 अगर मैं यहां से डिवाइड करूं, इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो नंबर क्या आ रहा है आपका, मतलब बताएं जरा। 3 से अगर मैं डिवाइड करूं नंबर क्या आ रहा है 54। अब देखियो ये 54 मेरा वो नंबर है जिसने मुझे डिवाइड करके 162 को मुझे 3 पे पहुंचा रहा है। अब वही नंबर सेम है जो डिवाइड कर रहा था ना बॉयज को भी, तो वो 4 तक पहुंचाया है। तो 54 को मैं अगर 4 से डिवाइड करूं, वो जो मेरा आया है 54 से, सॉरी हाँ 54 से ये वाला 4 बॉयज का रेशियो अगर मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। वो क्या है 216 है, देखें जरा, तो बॉयज कितने हुए 216। अभी आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, टोटल 216 और जो नंबर ऑफ गर्ल्स था, इसको आप रेशियो फॉर्म में अगर लाएंगे ना, तो यही वो 4:3 ही बनेगा। तो ये कहानी समझ आ रही है, देखें जरा कितना आसान तरीके से समझाया मैंने आप लोगों से, कितना प्यार से समझाया है। हाने भी ना समझे तो चंबा आना है गाइस, डोंट वरी, समझ आ गया, मजाक कर रहा हूं मैं। यस सर, अच्छे से आ गया। 100%। यस सर। तो ये क्वेश्चन वहां से सॉल्व होगा, घबराना नहीं है। आपको पता चला कि भाई कौन सा इसके साथ मल्टीप्लाई करूं जो मेरा 162 है, सिंपल सा तरीका ये है। तो 3 × x क्या मल्टीप्लाई करूं जो मेरा 162 है, यहां से बस 3 को भेज दे, वहां पे 3 को डिवाइड होगा, 52 आया। अरे यार 54 है जो इस बंदे को यहाँ पे ला रहा है, वो 54 मल्टीप्लाई कर दें 4 से, आपका छोकरा निकली ना छोकरा है। अब आगे बढ़ू मैं, यस सर। अब ये देखें जरा। अब पता है ये वाला बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, ये वाला जबरदस्त क्वेश्चन था, मगर माशाल्लाह से आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की इस पे। हाँ ओए सॉरी, पता है क्या था, इस पे एक चीज मिसिंग थी। इसमें टोटल नहीं था ना सर? टोटल नहीं था, मगर मैंने आप लोगों को बताया था, कितना बताया था, 20,000 बताया था मैंने आप लोगों को, अगर याद हो तो। यूज्ड टू गिव 20,000 पॉकेट मनी, है ना, पॉकेट मनी 20,000 बताया था मैंने आप लोगों को। कौन अग्री करता है इस चीज से?
सर आई एग्री। यस यस 20,000 बताया था मैंने। अगर फादर 20,000 दे रहा है और आपको चाहिए क्या, इमरान की शेयर चाहिए, तो इमरान का शेयर, तो इमरान कहाँ पे है, सलीम इरफान इमरान, इमरान 5 है ना, तो आप डायरेक्ट कर देंगे 5 अपॉन सम ऑफ रेशियो कितना आएगा 10, सम ऑफ रेशियो कितना है 2 3 5 10, इमरान अपॉन 10 सम ऑफ रेशियो इनटू कितना है 20,000। देखें जरा 10 ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, तो कितने बचे 2000, 2000 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 5 इंटू 2 10, ये जीरो, तो 10,000 आ गया इमरान का शेयर। तो पूछिए इमरान का शेयर रहा था। सर पर ऑप्शन में तो सिर्फ 1000 लिखा हुआ है, 10,000 हाँ यस 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 इट वाज अ मिस्टेक इन ऑप्शन। ऑब्वियसली ऑप्शन को तो छोड़ दें, मतलब क्वेश्चन को जिस तरीके से सॉल्व करना है वो थोड़ा देख लें। सॉरी अगर 2000 करते, आई थिंक 20,000 को मैंने 2 से कर दिया था ना, ऐसा समझे। अगर 5 इंटू अपॉन 10 करते, अब ये हो जाता है ना। हाँ सॉरी सॉरी मैंने आप लोगों को 20,000 बताया था, इट वाज 2000 समझ आ रही है, द सैलरी वाज 2000, एक्चुअली सैलरी वाज 2000, तो फिर ये सी आ रहा है, समझ आ रही है। यस सर। शाबाश, सैलरी वाज 2000। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना कि भाई पहले सलीम की निकालनी है, फिर इरफान की निकालनी है, फिर इमरान की निकालनी, चरिया ये थी, हाँ चरिया डिड सॉरी आई एम जस्ट यूजिंग दीस वर्ड्स नाड़ी ये थी ही थी यू न थी ये देते छो इमरान के पकड़ो ना, पूछे इमरान जो तो पे। तो गाइस आज की टेस्ट माशाल्लाह मुबारक सॉल्व हो गई। 25 क्वेश्चन थे ना फर्स्ट मिड में, सॉरी फर्स्ट टेस्ट में। दुआएं देंगे आप लोग, याद रखिएगा, ऐसे 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 इंशाल्लाह। मुझे सिर्फ दुआएं चाहिए आप लोगों की ना, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी टीचिंग का एक वन ऑफ द पर्पस यही भी है कि भाई ऑब्वियसली एक फी का तो चलो वो है प्रोसेस, वो अलग सा प्रोसेस है, मगर एक ऑनेस्ट होना भी तो ये चीज होती है ना। तो बस मुझे सिर्फ आप लोगों की दुआएं चाहिए। ये की नहीं है ना, नहीं की नहीं है। So guys, I just need comments about today's lecture. आज का कमेंट्स कैसे चाहिए? आज का लेक्चर आप लोगों को कितने % समझ आया? आपको क्या लगता है कि इतने % अच्छा, मतलब कि आप लोगों का लेक्चर जो आज का कितना प्रोडक्टिव था एज कम्पेयर टू प्रीवियस लेक्चर्स? कितने % प्रोडक्टिव था? क्या आपको लगा कि यार वाकई पॉइंट्स थे? कितने % आपको लगा? शाबाश, कमेंट में बता दें, शाबाश जल्दी। तो क्या बताना है कि आज का लेक्चर कितना प्रोडक्टिव लगा आप लोगों को, कि भाई वाकई आप लोगों को ये ट्रिक्स है, वाकई आप लोगों को ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थे। शाबाश, शाबाश, थैंक यू सो मच। नहीं सुनिएगा, मुझे देखें एक चीज ये होती है कि बस 100% सर को कहना है क्या बताएंगे, नहीं 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 नहीं, मुझे ऑनेस्टली बताइएगा कितने % है। शाबाश, 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 थैंक यू सो मच, शाबाश। अच्छा एक मिनट, अच्छा दूसरी बात यह है कि मैं रीजन भी पूछूंगा, ठीक है? मैं रीजन भी, रीजन मैं 80% वाले से पूछूंगा। मानूर, मतलब was there anything जो कि, क्योंकि मैं रीजन जानना चाहूंगा ताकि इस चीज को हम लोग फिर इंप्रूव भी करें। मानूर देयर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड कमेंट्स। मानूर प्लीज लेट मी नो फॉर इम्प्रूवमेंट। मैं सिर्फ इम्प्रूवमेंट की बजाय पूछ रहा हूँ, इसमें कोई भी क्रिटिसिज्म या किसी भी चीज की कोई भी नहीं। अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो ऑब्वियसली, अगर मैं ऐसा सोचता भी होता तो मैं आपको ये क्लासेस ऐसे देता ही नहीं, अगर ऐसे थिंकिंग रखता, ठीक है? तो प्लीज बी एक्टिव हियर। मानूर देयर, नहीं ना मानूर, आई जस्ट वांट मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स फ्रॉम यू कि भाई 20% जो रहा है किस बेस पे रहा है, या आपने पहली क्लासेस नहीं ली? ऑब्वियसली ये सारा रिपीट हो रहा था, आपने पहली क्लासेस नहीं ली थी ना, एक तो वजह ये भी हो सकती है जो मुझे लग रहा है।
सर रिपीट हो रहा तो ऑब्वियसली सारा तो रिपीट नहीं करेंगे ना हम लोग, होलिस्टिक पॉइंट दूंगा तो आप लोगों को पूरा ऑब्वियसली दिमाग में आ जाएगा। हाँ यार ये चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने। अकॉर्डिंग टू मी जो मेरा जो है वो काम कर रहा है दिमाग, तो ये आपकी बेसिक्स का है जो स्टार्टिंग वाली क्लासेस में मिलेगी। ठीक है, शाबाश। शाबाश। सो गाइस माशाल्लाह वंडरफुल। तो लगभग हमारा 1 घंटा 45 मिनट्स हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड बस हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमेशा फैमिली के साथ रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एंड हैव स्वीट ड्रीम्स।